सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। हुजूर की फर्स्ट मैरिज कैसे हुई, हुजूर की यानी पहली शादी कैसे हुई, किसके साथ हुई, किस कबीले में हुई, बाप का नाम क्या था, ससुर का नाम क्या था, उनकी शादियां इससे पहले हुई थी कि नहीं हुई थी, वो पैसे वाली थी कि गरीब थी, बिकारन थी कि साइलों से मोहब्बत करती थी, यतीम नवाज थी कि यतीमों से नफरत करती थी, गरीब नवाज थी कि गरीबों से नफरत करती थी, उनका ताल्लुक। और ये जो शादी हुजूर की पहली हुई वो किस बेस पर हुई, हुस्न की बुनियाद पर हुई, पर्सनालिटी की बुनियाद पर हुई, सेहत की बुनियाद पर हुई, दौलत की बुनियाद पर हुई, मालो मता की बुनियाद पर हुई, कबाइल की बुनियाद पर हुई, कि जाहो हशम की बुनियाद पर हुई, कि लश्करों सिपाह की बुनियाद पर हुई, कि किसी मजबूरी के तहत यह शादी हुई है। बस यही बातें मुझे करनी है। आप बैठे रहिएगा और मैं आपको जहमत नहीं दूंगा। जब आपका दिल कहे आप मुझे इजाजत दे दीजिए। माशाअल्लाह कान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही, या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही, या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही। अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि मख़दूम कायनात व मौलाए कायनात व सरकारान हसनैन करीमैन अलैहि रहमत व रिज़वान। अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहीउद्दीन शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी। या रूही या क़ल्बी या नूर या गौसुल आज़म या बाज़ या शब या मख़दूम मुहीउद्दीन या हज़रत शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी। अग़िस्नी व अमदुदनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व अतनी व अकरिमनी व नसुरनी व अंज़ुरनी व रहमनी व हफ़ज़नी व अरशिदनी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मेरे इमाम ने फरमाया ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। वो शबे मेराज राज, वो सफ़े महशर का ताज, कोई भी ऐसा हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे इमाम ने महबूब सुबहानी क़ुत्ब रब्बानी शहबाज़िला मकानी क़िंदील नूरानी हैकल सुलेमानी सैयदना शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी की बारगाह नूर करम में खिराज पेश करते हुए इरशाद फरमाया वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। जिसको ललकार दे आता हो तो उल्टा फिर जाए, जिसको चुमकार ले हिर फिर के वो तेरा तेरा। शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिद्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। गर्दनें झुक गईं सर बिछ गए दिल लौट गए, कश्फे साख आज कहाँ ये तो कदम था तेरा। आका करीम की बारगाह में वसीले के लिए मेरे इमाम ने यूं आवाज़ लगाई या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत पर अमल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बड़े अदब और एहतराम के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमको और आपको मिल के दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के ताल्लुक़ से जब प्रोफेसर वासिफ़ अली वासिफ़ से पूछा गया दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है, तो वासिफ़ साहब ने कहा दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। पूछा गया वो क्या, तो कहते हैं कि दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का ज़माना एक होना चाहिए। दुरूद पढ़ने की ये शर्त है, दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का ज़माना एक होना चाहिए, तब दुरूद पढ़ना चाहिए। वासिफ़ साहब ने कहा तो इसका मतलब है तुम्हारे सवाल के मुताबिक कि तुम दुरूद ना पढ़ो। उसने कहा जी हुजूर मैं यही सोच रहा हूँ। तो वासिफ़ साहब ने कहा कि ये सच है कि तुम हुजूर के ज़माने में नहीं थे, लेकिन ये हकीकत है कि हुजूर तो तेरे ज़माने में हैं। सुभान अल्लाह। कहा हुजूर हैं तो इसका सबूत क्या है, तो फरमाते हैं कि चांद चमकता है यही इस बात का सबूत है कि हुजूर हैं। कोई है जिसकी वजह से चमकता है, बगैर पिलर के आसमान रुका हुआ है, यानी कोई है जिसकी वजह से रुका हुआ है। कोई शख्सियत है जो मकसद कायनात है, जो मकसूद कायनात है,
जो कायनात की डिलीवरी का सबब है वो आमिना के लाल की ज़ात है। हुजूर कायनात की जान है, बकौल मेरे इमाम जान है तो जहान है। हाय 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 इसलिए दरूद पढ़ना चाहिए। हुजूर सैयदी अशाह सूफी सुल्तान मियाँ शाह साहब क़िबला से पूछा गया दरूद पढ़ने का तरीक़ा क्या है? आपने फरमाया वही तरीक़ा है जो नमाज पढ़ने का है। उलमा की जूतियाँ मेरे सर का ताज। इस मुबारक महफिल में मैं हाजी ज़ैनुल आबिदीन साहब और उनके शहजादगान, उनके अक़रबा को, उनके तमाम तर मुतवस्सिलीन को शादी के मौके पर मुबारकबादियाँ, उलमा शोरा की इस अंजुमन में इस महफिल को सलातो सलाम से पहले कबूलियत की दहलीज पे दस्तक देखते हुए मैं देखना चाहता हूँ। इन मुबारक आवाज़ें जो नुक़बा शोरा के तौर पर है, अल्लाह इनके कदम की खैरात मुझे अता फ़रमाए। मैं कोई डॉक्टर नहीं, मैं ख़ुद मरीज़ आदमी हूँ, मैं कोई अल्लामा नहीं, मैं ख़ुद अल्लामा की खिदमत करने वाला आदमी हूँ। वही मेरी नज़र में आलिम है, वही काबिल है, वही डॉक्टर है, वही इंजीनियर है, वही प्रोफेसर है, वही डॉक्टर है, वही एडवोकेट है, वही चीफ जस्टिस है जिसका ईमान पर ख़ात्मा हो जाए। मेरे लिए सबसे बड़ी बात हुजूर गौस पाक की मोहब्बत के लिए अल्लाह ताला गौस पाक के जद्द करीम के सदक़े में हम सब के दिलों में हुजूर सैयदना शेख की मोहब्बत रासिख फरमा दे। आमीन आमीन। बड़ी बात है भाई अहमद रज़ा भाई और फरीद भाई जो हमारे हाजी साहब के शहजादगान हैं, मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई। सबसे पहले इसकी कॉल जो मुझे की थी हाजी साहब ने, मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा हुजूर गौस पाक के बेटे सैयद शबाहत मियाँ शाह साहब क़िबला जिस महफिल में हों उस महफिल में किसी की ज़रूरत नहीं है, उनकी गुफ्तगू वक्त पे करा दें। और मैंने हाथ जोड़ करके हाजी साहब से माजरत तलब की थी। बड़ी सिफारिशें लगी तो मैंने फिर भी इनकार कर दिया। फिर हुजूर सैयद शबाहत मियाँ ने कहा मेरा हुक्म है कि तुम हाजी साहब के इस मुबारक खुशी को शेयर करो। तो मैं सर के बल आया गौस पाक के शहजादे की दावत पर, और यहाँ आया तो मुझे बगदादी चेहरे मिल गए माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी तकरीबन 23 दिन 25 दिन हम लोगों ने साथ में हुजूर गौस पाक की बारगाह में बिताए हैं माशाअल्लाह। ईरान और इराक़ का सफ़र किया है। मखदूम गिरामी हाजी मेहंदी साहब तशरीफ़ फरमाए। मुझे बड़ी खुशी हुई, हमने इनके वसीले से, इनकी मौजूदगी में गौस पाक का रोज़ा देखा। काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। वापसी में मुझे गज़ल का शेर याद आया था, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। हाय 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 हाय। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। अल्लाह इस मुबारक महफिल में बैठने वालों को जिंदगी में एक मरतबा ही सही हुजूर गौस पाक के रोज़े की हाज़िरी नसीब फरमाए। हुजूर गौस पाक के शहर की ज़ियारत नसीब फरमाए। जामे-उल जिलानी में 2 रकात नमाज इश्क अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और मकबरे जिलानी में नियाज़मंदाना हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। सहने कादरी में जारोब कशी की तौफीक बख्शे। हुजूर गौस पाक के लंगर खाने की ज़ियारत नसीब फरमाए। ये सादात, ये उलमा, ये हुफ़ाज़, ये अइम्मा और ये उनसे मोहब्बत करने वाले गौस आज़म गरीब नवाज़ आला हज़रत सरकार शेर बेशेल सुन्नत सरकार वारिस पाक सरकार मसूरी शरीफ, दीगर मशाइख़ किराम की पाकीज़ा उसवे हसना की राह का अल्लाह हम सबको मुसाफिर बनाए। अल्लाह फ़लस्तीन के बच्चे बच्चियों पे करम फरमा दे। हाजी साहब के शहज़ादे की शादी मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ऐसे मुखलिस शहज़ादगान हाजी साहब से मुलाकात। मेरे 2 बगदादी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, हाफिज़ सलमान रज़ा साहब, और मेरी ख्वाहिश है कि जितने लोग हैं अल्लाह मुझे सब की बगदाद में खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वो दुरूद के हवाले से एक बात सुन लें। पूछा गया सूफ़ी सुल्तान मियाँ, बहुत गौर सुनिएगा, कोई हंगामा नहीं, आपको नारा लगाना है, आपको सुभान अल्लाह कहना है, सब बचा के रखिएगा। जब शोरा और बिलखुसूस गौस पाक के शहजादे आएंगे तब ये चीज़ें काम आएंगी इंशाअल्लाह। अभी उसे संभाल के रखिए अपने पास। मेरी गुफ्तगू सुन लें, शायद किसी मोड़ पर काम आए। सूफ़ी सुल्तान मियाँ शाह साहब क़िबला से पूछा गया दुरूद पढ़ने का तरीक़ा क्या है, तो सूफ़ी साहब फरमाते हैं दुरूद पढ़ने का वही तरीक़ा है जो नमाज पढ़ने का है। नूर भाई देख, दुरूद पढ़ने का वही तरीक़ा है जो नमाज पढ़ने का है। मैंने कहा कि क्या मतलब नमाज पढ़ने का क्या तरीक़ा है? फरमाया आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है।
मैं इसे फिर से रिवर्स कर दूं। सुभान अल्लाह। ये हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। सूफी साहब फरमाते ऐसे ही दरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये तुम्हें हुजूरी के आदाब सिखाता है। तुम्हारी गुर्बत और तुम्हारी मुफलिसी, तुम्हारी कल्लाश जहनियत की दीवारों को मुनहदिम करता है। तुम्हें मदीने शरीफ के और अपने शहर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे खत्म होने पर मजबूर करता है। ये दुरूद क्या कहने, सुभान समझ रहे हैं? अल्लाह। दुरूद पढ़ने वाला कभी गरीब नहीं होता, दुरूद पढ़ने वाला कभी तनहा नहीं होता, दुरूद पढ़ने वाला कभी अकेला नहीं होता, दुरूद पढ़ने वाला कभी वो किसी शख्स का भिखारी नहीं होता, कहीं किसी के सामने दस्ते सवाल अर्ज नहीं करता। कायनात उसके दरवाजे पर भीख मांगती है। ये दुरूद का कमाल है। हुजूर सूफी सुल्तान में फरमाते हैं कि दुरूद का कमाल ये है कि ये हुजूर की मौजूदगी में पढ़ा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान समझ रहे हैं आप? ये बड़ी बात है माशाअल्लाह। थोड़ी सी बात होगी, आइए बड़े अदब और एहतराम से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। मेरे भाई, यहाँ पर जो शहबाजिया चैनल एजेंसी के मालिक हैं बैठे हुए हैं, और ये तमाम तर जो लोग हैं किसी न किसी हवाले से अपने दीन व मसलक की खिदमत, वो तो नीयतों पर डिपेंड करता है ना। बाकी जो मेरे इमाम का कौल है वो बरहक है। तशरीफ़ फरमा है, मैं अपने भाई से मिलकर खुशी महसूस करता हूँ। माशाअल्लाह तशरीफ़ हैं लाए हुए हैं सब। अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। क़ादन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। मैं फिर से रिवर्स करूं, निकाह मेरी सुन्नत है। ऊंची बोले, निकाह मेरी सुन्नत। आवाज आ जाए, क्या दिक्कत है? हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। ऊंची बोले। ये हुजूर ने आपके 300, 200, 400 रुपए के शादी के कार्ड पर यह हदीस शरीफ आप लिखवाते हैं, अन निकाह मिन सुन्नती। निकाह हुजूर फरमाते हैं मेरी सुन्नत है, किसी और की नहीं। फमन रग़िब अन सुन्नती, जिसने दिलचस्पी न दिखाई, जिसने इस आइन का मजाक उड़ाया, जिसने इस आर्टिकल का मजाक उड़ाया, जिसने इस उसूल का मजाक उड़ाया, फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। जैसे यूरोप में, बरतानिया में, पेरिस में, रूस में आज लड़के लड़कों के साथ शादियां कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ शादियां कर रही हैं। कोर्ट में कागज दे दिया, ओके हो गया। समझ रहे हैं? ये सिस्टम के खिलाफ है, निज़ाम मुस्तफ़ा के खिलाफ है। इनके बारे में हुजूर ने फरमा दिया, फलैसा मिन्नी, ये मुझ में से नहीं है। क्या मतलब? मैं इनका जामिन नहीं, मैं इनका जिम्मेदार नहीं। ठीक है। अब हुजूर ने जो ये बात फरमाई है, तो खुद हुजूर ने इस बात को कहने से पहले कैसे अपनी जिंदगी में इस मुबारक बात को लागू किया है। क्या कहने। मुझे थोड़ी सी बात इसी हवाले से करनी है। हुजूर का ये कैरेक्टर जो आज सुन्नत बन रहा है वो कैसे, हुजूर की फर्स्ट मैरिज कैसे हुई, हुजूर की यानी पहली शादी कैसे हुई, किसके साथ हुई, किस कबीले में हुई, बाप का नाम क्या था, ससुर का नाम क्या था, उनकी शादियां इससे पहले हुई थी कि नहीं हुई थी, वो पैसे वाली थी कि गरीब थी, बिकारन थी कि साइलों से मोहब्बत करती थी, यतीम नवाज थी कि यतीमों से नफरत करती थी, गरीब नवाज थी कि गरीबों से नफरत करती थी, उनका ताल्लुक। और ये जो शादी हुजूर की पहली हुई वो किस बेस पर हुई? हुस्न की बुनियाद पर हुई, पर्सनालिटी की बुनियाद पर हुई, सेहत की बुनियाद पर हुई, दौलत की बुनियाद पर हुई, मालो मता की बुनियाद पर हुई, कबाइल की बुनियाद पर हुई, कि जाहो हशम की बुनियाद पर हुई, कि लश्करों सिपाह की बुनियाद पर हुई, कि किसी मजबूरी के तहत यह शादी हुई है। बस यही बातें मुझे करनी है। आप बैठे रहिएगा और मैं आपको जहमत नहीं दूंगा। जब आपका दिल कहे आप मुझे इजाज़त दे दीजिएगा। थोड़ी सी बात है, गुफ्तगू तो इसके बाद होगी, नातें इसके बाद पढ़ी जाएंगे इंशाल्लाह। हुजूर फरमाते हैं अन निकाह मिन सुन्नती, ये निकाह, ये जो सिस्टम है ये मेरा अमल है, ये मेरी निशानी है, मेरी अलामत है और यही मेरी सुन्नत है। हुजूर की पहली शादी किससे हुई सुने आप। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मक्के शरीफ में विलादत से तकरीबन 53 दिन पहले एक वाक़या पेश आया था। मदीने मक्के शरीफ में हरम काबा से तकरीबन 5-6 किलोमीटर के फासले पर, जिसे मिना कहते हैं, मिना से आगे बढ़ेंगे करीब में, तो उस वादी में अबरहा अपनी फौज को लेके आया था काबा शरीफ को गिराने, मुनहदिम करने के इरादे से। उस पर अल्लाह के हुक्म से अजाब आया और फिर वो कुरान की आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील का वाक़या पेश आया। ठीक,
ये एक लंबी गुफ्तगू है और तमहीद है। मेरा जो टॉपिक है वो अन्निकाह मिन सुन्नती है जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 52 या 53 दिन पहले ये वाक़या पेश आया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 15 साल पहले मक्के शरीफ में एक साहब थे जिनका नाम था जनाब खुवैलद। बड़े बाप के बड़े बेटे थे, मुहज्जब बाप के मुहज्जब बेटे थे। उनके घर में एक हसीन शहजादी पैदा हुई, बड़ी मुबारक किस्मत वाली लड़की पैदा हुई। खुवैलद बाप का नाम था। एक रवायत में कि उनकी बीवी का नाम था फातिमा, वल्लाह आलम। जब ये मियाँ बीवी इकट्ठा हुए और फिर अल्लाह का करम हुआ तो इनके घर में एक लड़की पैदा हुई। मक्के में टॉप क्लास की पोजीशन हासिल करने की कोशिश करने वाला ये खानदान था बिजनेस के हवाले से। ये लड़की बड़ी हो रही आहिस्ता आहिस्ता। इनके दादा के हाथ में पूरी लगाम थी उस बिजनेस की। अचानक उनका कत्ल हो गया, मर्डर हो गया। फिर पूरी बिजनेस की जिम्मेदारी और दस्तरस उनकी मुट्ठी में आई जनाब खुवैलद के इस लड़की के बाप के, जिसको दुनिया हजरत खदीजा कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये जवान हुई तो इनकी पहली शादी हुई। मक्के शरीफ में एक काबिल कदर शख्सियत से इनकी शादी हुई। कुछ ही दिनों के बाद औलाद नहीं हुई, लेकिन इनके शौहर का इंतकाल हो गया। अन्निकाह मिन सुन्नती। हुजूर फरमा रहे हैं अब ये रिश्ता हुजूर का, ये कौल हुजूर का कैसे अमल में आ रहा है। बहुत गौर सुनिएगा, इंशाल्लाह बातें 2-3 होंगी लेकिन याद रहेंगी। ज्यादा मैं जहमत नहीं दूंगा। आप रात के पैर को चूमने की तौफीक मिल गई, बड़ी बात है। अन्निकाह मिन सुन्नती। अब ये अम्मी खदीजा का के शौहर का इंतकाल हो गया, अब बेवा हो गई। कुछ दिनों के बाद इनके वालिद ने कहा कि मेरी बेटी तू दूसरी शादी कर ले, मक्के की तहजीब है, यहाँ कल्चर है, सकाफत है यहाँ की, शादी कर ले, क्या दिक्कत है, इतनी बड़ी पहाड़ जैसी लाइफ कैसे गुजारेगी। आपने यस कर दिया, आपकी दोबारा शादी हुई। उस शौहर से एक बेटा पैदा हुआ। वो बेटा आहिस्ता आहिस्ता परवरिश की गोद में नशोनुमा के हवाले से आगे बढ़ता रहा। फिर अचानक उनके उस दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। अब अम्मी खदीजा दूसरी मर्तबे बेवा हो गई। अलग अलग 2 मौके पे 2 शौहरों के निकाह में रहने के बाद अम्मी खदीजा अकेले हो गई। घर में माँ का इंतकाल हुआ है, एक बेटा है, बाप है। अचानक उनके बाप जनाब खुवैलद का भी जिम्मेदारियों की तरफ से जहन हट गया। आपने फरमाया मेरी बेटी, मैं ये चाहता हूं कि कारोबार तू संभाल ले, अब मेरे बस में नहीं है, मेरे बस में नहीं है, और हो सके तो शादी कर ले। आपकी एक सहेली थी, उनका नाम था नफीसा। आपने फरमाया नफीसा तुम मुझ पर शादी का प्रेशर मत डाला करो, मैं शादी कतान अब करने के मूड में नहीं हूं, मैं अपनी सारी तवज्जो सारा दिमाग अपने बिजनेस में लगाना चाहती हूं। बोले तेरी मर्जी है। खदीजा ने अपने बाप के बिजनेस को संभाला, और जब संभाला तो उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता अम्मी खदीजा की उम्र 35, 36, 38, 39 साल की हो रही थी। उस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ में 23, 24, 25 साल के होने वाले थे। एक तो ये उम्र शबाब की होती है, दूसरी बात आमिना के लाल की, तीसरी बात नबियों के सरदार की। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। सुभान अल्लाह। कभी हुस्न हुजूर के हवाले से बात करूंगा इंशाअल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 25 के आसपास हुए, अम्मी खदीजा 40 के आसपास हुई, तो अम्मी खदीजा का बिजनेस इतना टॉप क्लास का था। 20-20 नौकरानियां, लड़कियां अम्मी खदीजा के आसपास टहला करती थी नाज बर्दारी के लिए। गिलास में पानी ले लें, शरबत ले लें, क्या चाहिए हुक्म दीजिए, वगैरह वगैरह। दर्जे महबूबियत पर फाइज हो गई थी। पैसे बहुत ज्यादा थे अम्मी खदीजा के पास। सैकड़ों नौकर चाकर दरवाजे पे टहलते रहते थे। सैकड़ों गुलाम खरीदे हुए 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए के आपके दरवाजे पे झाड़ू लगाते थे। पूरे मक्के में, पूरे मक्के वालों का बिजनेस का सामान मैदान मक्का में एक तरफ होता था, और तनहा इनका सामान बिजनेस, सामान तिजारत एक तरफ होता था। यानी रैंकिंग के एतबार से सबसे ज्यादा पैसे वाली औरत अगर कोई थी मक्के में, कोई था मक्के में, अम्मी खदीजा थी। इसीलिए इनको क्वीन ऑफ द मक्का कहा जाता था। पैसों वाली वो जो मक्के की रानी कहलाती, मलके अरब कहा जाता था इनको। अरब की वो मलका जो पैसों पे खेलती है। बहुत ही मुहज्जब थी, इस्मत माप थी, झुकी हुई नजरों की मालिकन थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 2 अलग अलग शौहरों से आपका अक्द हुआ, और फिर आप बेवा थी, बेटे के साथ, अपने बाप के साथ रहती थी। जब करीब करीब आपकी उम्र शरीफ 40 के आसपास हुई, तो आपने अपने नौकर चाकर गुलामों से, जिम्मेदारों से कहा मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है
जो मेरी बिजनेस में मेरा साथ दे सके, जी मेरा सपोर्ट कर सके। देखें, अब हुजूर का जिक्र मुबारक, हुजूर के नाम की बरकतें आहिस्ता आहिस्ता करीब हुआ चाहती। अम्मी खदीजा को मक्के में एक बिजनेसमैन के सपोर्टर की जरूरत पड़ी, तो ये खबर मक्के शरीफ में कबीले कुरैश और हाशिम, काबे के मुजावर, काबे के मुतवल्ली, काबे के ज़ियारत करने वालों के क़याम व ताम का इंतज़ाम करने वाले जनाब अबी तालिब तक पहुंची। जनाब अबी तालिब ने हुजूर को बुलाया, कहा, अय मेरे भतीजे मोहम्मद, कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय मेरे भतीजे मोहम्मद, मैं ये चाहता हूं कि खदीजा को एक शख्स की जरूरत है और तू वो काम कर सकता है। थोड़ी सी गरीबी घर में आ गई है, तेरी वजह से दूर हो जाएगी। हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, चचा अबी तालिब, मैं खदीजा से मुलाजमत के लिए हाथ फैलाते हुए शर्म महसूस करता हूँ, मुझे शर्म लगती है, मैं ये बात नहीं कहूँगा खदीजा से। हुजूर की उम्र 25 साल की। जब अम्मी खदीजा को पता चला कि अबी तालिब के भतीजे जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तैयार है मेरा बिजनेस संभालने के लिए या मेरा सामान बेचने के लिए बसरा जाने के लिए ना, तो उन्होंने क्या किया, अम्मी खदीजा ने खुद हुजूर के चचा जनाब अबी तालिब को बुलवा लिया। मुझे पता चला है तुम्हारे खानदान में जो सबसे खूबरू, सबसे जाजिब, सबसे ज्यादा मकनातीसियत का मालिक, सबसे ज्यादा हसीन चेहरे वाला शख्स जिसको दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती है, वो क्या कारोबार मेरा संभाल सकते हैं? तो जनाब अबी तालिब ने कहा कि मैं इस मौजू पर बात करूंगा अपने भतीजे से, लेकिन ये बताओ अगर मेरा भतीजा तुम्हारे कारोबार में सपोर्ट किया तो काम क्या होगा? तो जनाब अम्मी खदीजा ने फरमाया, मेरा काम ये होगा कि कुछ गुलामों के साथ मेरे बिजनेस का सामान लेके उसे जाना है बसरा। जी कहाँ जाना है? बसरा। ऊंची बोले, बसरा। ये कुवैत के बॉर्डर पर है बसरा, बड़ा मुबारक शहर है। इस शहर में राबिया बसरी पैदा हुई थी। सुभान अल्लाह। और अगर कोई एक शख्स सुभान अल्लाह कहने के वादा करे, बता दूं, इस शहर में वो बुजुर्ग लेटे हैं जिन्होंने हुजूर की बीवी अम्मी सलमा का दूध पिया है, जिन्हें मौलाए कायनात का खलीफा ख्वाजा हसन बसरी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं के रोजे के करीब में वो अजीम बुजुर्ग लेटे हुए हैं जो उनकी बारगाह में वो आते थे जिन्होंने 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखा है, जिनके नाम की शमा इन उलमा के दिलों में रोशन है, जिनको दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा कहती है। सुभान अल्लाह। अपने ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए बसरा में जिनके पास जाते थे वो इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन वहीं लेटे हुए। सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर जिनको काबे के अंदर शहीद किया गया वाक़े करबला के बाद, उनके अब्बू जनाब जुबैर बिन अवाम इसी बसरा में लेटे हुए हैं। 10 साल तक हुजूर के घर की सब्जियां बाजार मदीना से सामान लाने वाले हुजूर के गुलाम अनस बिन मालिक इसी शहर में आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अशरे मुबश्शरा 10 खुशकिस्मत अफराद जिनको हुजूर ने सर्टिफिकेट दी जन्नती होने की, जनाब तलहा बिन उबैद उसमें शामिल हैं, ये भी इसी शहर में आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जनाब ताबई अब्दुर्रहमान इसी शहर में लेटे हुए। उतबा बिन गजवान जिन्होंने एक लड़की को देख करके गौर से देखा था और अपनी आंख को तलवार से ढेले बाहर निकाले थे और अपने पैर से अपनी आंख के ढेले को मसल के बोले थे, उस आंख को मैं अपने साथ नहीं रखना चाहता जो हुजूर के अलावा किसी और को देखना चाहती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये जनाब उतबा बिन गजवान इसी शहर में लेटे हुए। करीब में उम्मे उबैदा नासिरिया का इलाका है जहां वो लेटे हैं जिन्होंने हुजूर के ज़ाहिरी इंतकाल के 600 साल के बाद, जिनको दुनिया शेख कबीर अहमद रफ़ाई कहती है, हुजूर के रोज़े पे गए, सलाम किया तो कब्र मुस्तफ़ा से जवाब आया और कहा, दादा जान आपके हाथों को चूमना चाहता हूं। तो हुजूर की कब्र नौ शरीफ फट गई और हुजूर ने अपने दोनों हाथ बाहर निकाले। शेख कबीर अहमद रफ़ाई ने हुजूर के हाथों का बोसा दिया। सुभान अल्लाह। मेरी दुआ है इन बुजुर्गों के अस्माए गिरामी के सदक़े में उलमा और आप सबको बसरा की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। मैं 3 मरतबे शायद या 4 मरतबे गया हूँ। बसरा बड़ी मुबारक ज़मीन है और इस हवाले से बड़ी मुस्तजाबुद दावात है कि यहाँ बड़े बड़े औलिया अकाबिर सहाबा की मज़ारात मुबारक है। तो अम्मी खदीजा के बिजनेस का सामान लेके हुजूर को जाना था बसरा। याद रहेगा? आराम कर रहे हैं? कहाँ जाना था? बात करें। तकरीर तो ये मेरे कबीले के लोग करते हैं, कभी कभी थोड़ी सी गुफ्तगू आप भी कर दिया कर, बोलने का हुनर है माशाल्लाह। कहाँ जाना था? बसरा जाना था। तो जनाब अबी तालिब ने कहा, मेरा भतीजा तेरा सामान लेके जाएगा, ये बता खदीजा पैसे कितने? क्या बात है। मेरे भतीजे को उजरत कितनी देगी, कितने पैसे, कितने मुआवजे देगी? तो अम्मी खदीजा ने फरमाया था कि मैं हर गुलाम को, हर अपना सामान बेचने वाले को 2 ऊंट देती हूँ। जी। 2 मेरा सामान लेके जाएं बसरा, बुल्के शाम लेके जाएं, कुरकुक, सुलेमानिया, कुर्दिस्तान कहीं भी लेके जाएं, मैं 2 ऊंट उन्हें देती हूँ। 2 ऊंट तुम्हारे भतीजे को भी दूंगी। जनाब अबी तालिब ने कहा, मुझे मंजूर नहीं है। बोले क्यों? बोले इसलिए कि इस शर्त पर ये
मोहम्मद मेरे भतीजे तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिजनेसमैन के साथ जाएंगे जब 4 ऊंट दिए जाएंगे। कितने? 4 ऊंट। 4 लोग बोले 4 ऊंट। बोले क्यों क्यों क्यों? तो जनाबे अबी तालिब ने कहा इसलिए कि मेरे भतीजे में 2 अलग से खूबियां पाई जाती हैं। वाह 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 वाह, सुभान लेकिन अल्लाह। कोई है जो सुभान अल्लाह कहता है। सुभान अल्लाह, मेरे सुभान भतीजे में 2 अलग से खूबियां पाई जाती हैं। कहा वो खूबियां क्या है? कहा पूरे मक्के में उससे बड़ा सच्चा कोई नहीं, उससे बड़ा अमानतदार कोई नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुराद गरीबों की बर लाने वाला, सुभान अल्लाह। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। हुजूर के रिश्ते की जो आवाज़ है ना पहले जीने की, वो आहिस्ता आहिस्ता तय हो रही है। और ये मंजूर कर लिया अम्मी खदिया, वो ठीक है ओके आप भेजें अपने भतीजे को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि चचा मैं अभी तो इसके बारे में कोई ख़ास तजर्बा रखता नहीं हूँ, बिजनेस के बारे में आप कह रहे हैं तो मैं ठीक है खदीजा का सामान लेके जाता हूँ और बसरा की तरफ मैं सफ़र करता हूँ। बड़े अदब और एहतराम के साथ, उलमा की जूतियाँ मेरे सर का ताज हैं, अल्लाह इनका साया दराज फरमाए। सुने आप, हुजूर ने जब बिजनेस का सामान उठाया और जाने लगे तो खदीजा के 2 गुलाम थे, एक का नाम था मैसरा, एक का नाम था हकीम बिन हुज़ैमा। खदीजा ने फरमाया ऐ मैसरा ऐ हकीम बिन हुज़ैमा इधर आओ। वो करीब आए, बोले जी मालिकन क्या बात है? तो खदीजा ने फरमाया सुन सुन मैसरा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी गाइडिंग में तुम्हें जाना है, इनकी एक्टिविटीज पे नजर रखना, ये चलते कैसे हैं जी, ये मुस्कुराते कैसे हैं, हाय हाय, ये बातें कैसे करते हैं, हाँ। जब इन्हें भूख लगती है तो खाना कैसे तलब करते हैं, बिजनेस के बारे में ये कहते हैं मुझे कोई तजर्बा नहीं है, देखना इनका बिजनेस का अंदाज क्या है, इनका अंदाज़े सफ़र क्या है, इनके साथ रहना, फिर मुझे बताना, एक एक इनकी ज़ात पर, इनके कैरेक्टर पर बड़ी पैनी नज़र रखना, फिर मुझे बताना कि ये मोहम्मद कैसे है। बोले ठीक है। सुने आप, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र फरमाया, सफ़र करते हुए आप तशरीफ़ ले गए, जब बसरा शहर का करीब का हिस्सा आया ना, सरहदी इलाका, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जैतून के पेड़ के नीचे बैठना गवारा किया। सुभान अल्लाह। कौन से पेड़ के नीचे? जैतून के। ऊंची बोले। हुजूर एक जैतून के पेड़ के नीचे बैठ गए। खजूर के पेड़ों की उम्र 30, 35, 40 होती है, लेकिन जैतून के पेड़ की उम्र तकरीबन 1, 1.5, 2, 2.5 हज़ार साल होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही उस जैतून के पेड़ के नीचे बैठे ना, एक ईसाई आलिम, आलिम दीन नहीं, ईसाई मौलवी, ईसाई मजहब का जानने वाला, वो चीखते हुए हुजूर की बारगाह के करीब आया और जोर जोर से उसने आवाज लगाना शुरू किया। हुजूर खामोश बैठे थे। देखना कितने लोग हैं जो सुभान अल्लाह कहते हैं। उसने कहा ए बसरा वालों, ए बसरा की सरहदों पे रहने वालों, तुम्हें पता है इस पेड़ के नीचे कौन बैठा है? क्या बात है, तुम्हें पता है इस पेड़ के नीचे कौन बैठा है? क्या कहने? तो लोगों ने कहा नहीं पता। तो ईसाई राइब कहता है इस पेड़ के नीचे सबसे आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम बैठे थे जी, और जब वो उठ रहे थे तो ये कह के उठ रहे थे मैं जा रहा हूं, अब इस पेड़ के नीचे जो बैठेगा वही नबियों का सरदार होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा डॉक्टर आसिफ रजा सैफी साहब क़िबला, माशाअल्लाह। इस पेड़ के नीचे जो बैठेगा वही रसूलों का सरदार होगा। हाय हाय, मैं समझ गया। अभी हुजूर की उम्र शरीफ कितनी है? ऊंची बोले। कितनी है? 25 साल। ऊंची बोले। 15 साल बाकी हैं नबूवत के ऐलान को, और यहां ऐलान का बिगुल बज रहा है। अल्लाह अकबर। ये मुहावरा गलत होगा कि हम ये कहें कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले, ये जादू नहीं हकीकत हकीकत है। वाह वाह वाह, अदब के खिलाफ हो जाएगा। उल्मा मेरा गिरेबान थाम सकते हो, थामना भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 15 साल बाकी है हुजूर के नबूवत के ऐलान को, और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस पेड़ के नीचे बैठ के बता दिया कि मैं ही रसूलों का सरदार हूँ। हुजूर जब अपना बिजनेस का सामान लेके शहर में एंट्री किया, बसरा में जब शहर में एंट्री किया तो मालूम है रात आई आराम करने की, हुजूर ने आराम किया। सुबह को हुजूर जल्दी उठ गए, किताबों में लिखा है हुजूर जल्दी उठ गए। उठने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बिजनेस का सामान बाजार बसरा में सजा दिया। पहली मर्तबे नबियों का सरदार बिजनेस के मैदान में उतरा है। आप भी जब उतरो तो दिल से खुश होया करो, ये भी मदीने वाले आका की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। सच बोला करो, हलाल खाया करो, तुम्हारी औलादें कभी बदअकीदा नहीं होंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कह दे। हुजूर जब बिजनेस का सामान सजा के बैठे ना,
फिर हंगामा हुआ बसरा की मार्केट में। एक ईसाई आया, वो भी पढ़ा लिखा था। जब उसने हुजूर को देखा तो वापस चला गया। जब अपने चर्च गया और वहां से वापस आया तो इतनी मोटी किताब लेके आया और जमीन पर बैठ के हुजूर को देखता। कभी किताब देखता, कभी हुजूर को, कभी हुजूर को, कभी किताब को देखता। फिर किताब रख के बोला, अरे बसरा वाले, तुम्हें पता है ये जो बाजार बसरा में आया है ये कोई और नहीं, रसूलों का सरदार है। सुभान अल्लाह। मैसरा आगे बोले, क्या करता है इनके साथ? हम इनके साथ में आए हुए हैं, तू इनके साथ क्या करता है? तो उसने कहा, इस किताब में लिखा हुआ है जो रसूलों का सरदार होगा उसकी आंखों में लाल रंग के डोरे होंगे। मैंने ये डोरे बड़े तलाश किए लेकिन आज इनकी आंखों में नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। का ये पहली निशानी मेरी इस किताब में लिखी है। दूसरी निशानी ये है वो इनकी पुश्त में है, पीठ में है, वो इनकी इजाजत के बाद कन्फर्म होगा। मैं मैसरा तुम्हारा नाम? बोले हाँ। बोले इनसे कहो कि मुझे इजाजत दे दे, मैं इनकी पीठ में एक निशानी ढूंढूं। मैसरा ने कहा कि हुजूर से कि आप इजाजत दे दें, ये ईसाई राहिब आपकी पुश्त को टटोलना चाहता है, छूना चाहता है, देखना चाहता है। मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया देख ले। जब उसने अपना हाथ पीछे किया, हुजूर की पुश्त पे उसने यूं अपना हाथ लगाया ना, तो मालूम है खुश हो जाओ। सर्टिफिकेट घरों में रखी रहती है, असनाद घरों में रहती वो लेटर पैड सब घर में है, मोहर लगाने के सारे आलात घर में रखे हैं, लेकिन हुजूर नबियों के सरदार हैं। मालूम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर, पीठ मुबारक पर कबूतरी के अंडे के बराबर, समझ रहे हैं? कबूतरी के अंडे के बराबर उभरा हुआ गोश्त था और इस गोश्त पर एक मोहर लगी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। सुभान अल्लाह। वो ईसाई राहिब कहता है कि मैं उधर से आया, जब मैंने टटोला तो वो मुझे उभरा हुआ गोश्त मिल गया और मैंने हुजूर के जुब्बे शरीफ को मुअद्दब तरीके से उठाया तो मुझे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ नजर आया। मैंने उस मुबारक मोहर शरीफ का बोसा दिया, हुजूर के कदम पे बोला, अभी नबूवत का ऐलान आपने नहीं किया है लेकिन मैं अभी से आपकी गुलामी अख्तियार करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिजनेस का सामान, मालूम है आपको, सबसे पहले बसरा की मंडी में हुजूर का सामान बिका। हाय हाय हाय। सुभान। आपका बिका होता तो कुर्सी पे खड़े होकर सुभान अल्लाह के। सबसे पहले बसरा की मंडी में हुजूर का सामान बिका। वापसी की जब नौबत आई तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वापस होने लगे ना, तो जब शहर मक्का के 5-7 किलोमीटर के करीब रह गए तो हुजूर ने तमाम तर अपने मालिकन खदीजा के नौकरों से कहा, गुलामों से, तुम लोग वापस जाओ, मैं रात में यहीं आराम करूंगा, सुबह को खदीजा के यहाँ ये लेखा जोखा हिसाब का मैं आऊँगा, सब हिसाब कर दूंगा, पैसे वगैरह सब उनको दे दूंगा, आप परेशान ना हो। अम्मी खदीजा के नौकर मैसरा और हकीम बिन हुज़ैमा, दीगर उनके दोस्त, उनके तमाम तर मुतवस्सिरीन वापस आए तो मैसरा कहते हैं मैं अपने बीवी बच्चों के पास जाना चाहता था, मेरा दिल न कहा, मैं सीधे अपनी मालिकन के पास चला गया, खदीजा के पास। मैंने दरवाजे पे जाके दस्तक दी, बोले कौन? मैंने कहा मैं आपका गुलाम मैसरा। बोले तू आ गया, मोहम्मद कहाँ पर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बोले वो 5-7 किलोमीटर के फासले पर रुके हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं कल सुबह को आऊँगा। बोले हिसाब किताब, पैसे, सामान, सफ़र, बोले सब उनके पास है, वो लेके आएंगे। तो खदीजा कहती बैठ मैसरा, ये बता हुजूर के साथ तेरा सफ़र कैसा रहा? क्या कहने। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर के साथ तेरा सफ़र कैसा रहा? अल्लाह अल्लाह, जिसके साथ हुजूर हो उसका सफ़र कैसे अच्छा ना हो। क्या कहने। सुभान अल्लाह। वरना शायर ने तो कहा था, सफ़र में मुश्किलें आई तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। बेशक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन मुसाफिरों के अमीर काफिला हों उन मुसाफिरों की क्या शान रही होगी। तो मैसरा दंग रह गया, उसने कहा अय मालिकन खदीजा आप बैठे तो बता। बोले क्या बताएगा? तो कहते हैं कि अय मालिकन मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा। हाय हाय हाय। खुश हो जाओ, तुम्हारे नबी की बात हो रही। सुभान। देखते भी कैसे मैसरा, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं। अल्लाह अकबर। बोले क्या खूबी देखी मोहम्मद में? तो मैसरा ने कहा कि अय खदीजा मेरी मालिकन मैं क्या बताऊं, जैसे ये काफिला मक्का शहर से निकला, आगे बढ़ाना तो 2-4 दिनों का सफ़र करने के बाद जब दोपहर में हम सबको आराम करने की ख्वाहिश पैदा हुई, एक पेड़ और वहीं पर छोटा सा तालाब, चश्मा था, तालाब जहाँ पानी था, तो इरादा हुआ कि इसी पेड़ के नीचे सब लोग बैठ जाएं और सुस्ता लें, कुछ खा लें, कुछ पी लें, कुछ आराम कर लें और इस चश्मे से, इस तालाब से पानी पी लें, उसके बाद अगला सफ़र करते हैं। बोले फिर क्या हुआ? तो मैसरा कहता है मैं क्या बताऊं मेरी मालिकन खदीजा, सब लोग तो अपनी तैयारी में थे, चटाइयाँ, रुमाल, कपड़े, चादर बिछा बिछा के खा के आराम करने के मूड में थे और उस पेड़ के साए के नीचे सब आराम करना चाहते थे, आराम कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद हुजूर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह।
वो अपना सामान सब तरतीब से संवार करके और सजा करके जानवरों को पानी वगैरह पिला करके हुजूर बाद में तशरीफ़ लाए। तो मैसरा कहते हैं, अय मालिकन खदीजा, मैं क्या बताऊं, जब हुजूर तशरीफ़ लाए तो पेड़ के नीचे जगह बैठने की नहीं थी। समझ आ रही? पेड़ के नीचे जगह खत्म हो गई थी, सब सुस्ता रहे थे, लेटे हुए थे। हुजूर ने देखा कि पेड़ के नीचे कोई जगह नहीं है। हुजूर ने किसी को हटाया नहीं, किसी को जगाया नहीं, चुपचाप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले गए। थोड़ी दूर के फासले पर रेत का छोटा सा इसे घिरौंदा टीला टाइप का था। रेत का टीला क्या माने रखता है था। तो मैसरा कहता है, अय मेरी मालिकन खदीजा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप गए, उसी रेत के टीले पर बैठ गए। हुजूर के सर पर धूप बड़ी तेज थी और हमारे सरों पर पेड़ साया किए हुए था। हुजूर चुपचाप बैठे रहे और आराम करने के इरादे से। मैसरा कहता है, अय मेरी मालिकन, मैं क्या बताऊं। बताते हुए उसकी आंखें अश्क बार हो गईं। देखना कोई है जो सुभान अल्लाह कहे हुजूर के इस पाकीज़ा मुजज़े को देख करके। मैसरा कहता है, अय मेरी मालिकन, थोड़ी देर हुए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उधर बैठे हुए। मैंने क्या देखा, पेड़ के नीचे तो हम बैठे हुए थे, लेकिन साया मोहम्मद के ऊपर नजर आ रहा था। साया हुजूर के सर मुबारका पे मुस्कुरा रहा था। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते। और अगला सफर मैं क्या बताऊं, बसरा की मंडी में जो आके आगे बढ़ना चाहता था, हुजूर के चेहरे को देख के ठहर जाया करता था। उसके कदम वहीं पर जंजीरों में जकड़ जाया करते थे। हुजूर को जो देखता वो देखता ही रहता। क्यों, तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो देखता बसरा की मंडी में, वो तड़प जाता था, वारे जाता था हुजूर के कदम से। लोगों से पूछता था, ये कौन है, ये कौन है। तो लोग कहते इसके साथ आया है। मैसरा कहता कि लोग मेरी भी इज्जत करने लगे थे, तू इनके साथ आया। लोग मुझसे मोहब्बत करने लगे, बोले तो इस जवान के साथ आया है। ऐसी आंखें बसरा में न देखी गई, ऐसी पेशानी न देखी गई, ऐसे लब न देखे गए, ऐसे रुखसार न देखे गए, ऐसा जकन न देखा गया, ऐसा सदर मुबारक न देखा गया, ऐसा बतन नूर न देखा गया। देखा भी जाता कैसे। शायर ने कहा था, मेरे इमाम ने, सबसे आला वो औला हमारा नबी। मुंबई की जबान में वो आपुन का नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। एक शायर ने तो ये तक कह दिया, आज यूसुफ भी, वो मस्जिद अक्सा में इमामत के हवाले से, आज यूसुफ भी उनकी गुलामी में है। तुमने देखा जुलेखा हमारा नबी। अल्लाह ने अपने हबीब की शान जाहिरी और बातनी बड़ी बुलंद फरमाई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैसरा कहता, मैंने हुजूर जैसा कोई न देखा। अपनों का ख्याल रखते थे, अपना ख्याल नहीं रखते थे। खाने से पहले खिलाने की बात करते थे, आराम करने से पहले आराम करते हुए लोगों को देखना चाहते थे। जैसे जैसे हुजूर की तारीफ करते गए मैसरा, अम्मी खदीजा के दिल में हुजूर की मोहब्बत बैठती चली गई। सुभान अल्लाह। निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। ये कौल हुजूर का है, खुद हुजूर इस पर आमिल कैसे हो रहे, तब ये सुन्नत बन रही है। हुजूर का ये कौल हुजूर के कैरेक्टर में कैसे दाखिल, फर्स्ट मैरिज हुजूर की कैसे हुई, सुन लें। अम्मी खदीजा कहती हैं, मैसरा चला गया। अब जब मैंने कहा मैसरा जब सुबह को हुजूर आए तो मुझे पहले खबर दे देना। कहती हैं, रात भर मैं इंतजार करती रही हुजूर का। एक गजल का शेर नहीं, दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, या रसूल अल्लाह रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। हुजूर का जिक्र हो, दिलों में मोहब्बत न हो, हुजूर की बातें हो, दिलों में मिठास पैदा न हो, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी खदीजा कहती हैं, मैं रात भर तड़पती रही। सुबह हुई तो मैंने अपनी सहेली को बुलाया जिसका नाम था नफीसा। मैंने कहा, नफीसा बैठ। बोले, इतनी खुश क्यों है खदीजा। तो मैंने कहा, आज मोहम्मद आने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मोहम्मद आने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। उतर कर हिरा से सुई कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। किताबों में लिखा है कि मैसरा ने कहा कि अम्मी, वो मालिकन मम्मा, वो हुजूर आ रहे हैं। तो अम्मी कहती हैं खदीजा कि मुझे आंगन में बर्दाश्त न हुआ कि मैं हुजूर को इंतज़ार करती हुजूर का कि अब आए अब आए। मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैं छत पे चली गई। बालकनी पे किताब में लिखा है, मैंने यूं अपनी आंखों पर अपनी हथेली की उंगलियां रख के हुजूर को देखने लगी। तो नफीसा ने कहा कि खदीजा, तू हुजूर का इस कदर इस्तकबाल, इस कदर मोहब्बतों फरहत के साथ करती है। तो खदीजा कहती है, तू पहले हुजूर को आता हुआ तो देख ले, देख हुजूर की पेशानी कैसी है, हुजूर के लब कैसे हैं। बहुत सी बातें हुजूर की उन्होंने अपनी सहेली से नीचे उतर के आई ना, तो हुजूर घर पे आ गए थे।
खदीजा क्या, वो सारी किताबें, सारे लेखे जो के हिसाब, माल कैसा बिका। तो अम्मी खदीजा कहती मैं उस कमरे में बैठ गई और हुजूर बैठ गए हिसाब देने के लिए। कहती हैं बड़े बड़े उमरा और बड़े बड़े रोसा, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े वजीर माशी, बड़े बड़े टॉप क्लास के बिजनेसमैन मेरे घर में उसी कमरे में आके बैठते थे और मेरे सामने हिसाब करते थे। अम्मी फरमाती हैं वो हिसाब कम करते थे, मुझे ज्यादा देखने की तमन्ना रखते थे, लेकिन मैं उकसा उकसा करके हुजूर से कहती हाँ ये बताएं ये सामान कितने में बिका, तो हुजूर मेरी तरफ अपनी आंखें नहीं उठाते थे। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सामने एक जवान लड़की बैठी है 40 साल की उम्र वाली, सबसे हसीन, वो हुजूर को देखना चाहती, वो उकसा उकसा करके हुजूर को मुखातिब करना चाहती थी, लेकिन मेरे आका अपनी नजरें उठाते नहीं थे। क्यों न फरमाए मेरे इमाम कि या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मी खदीजा फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक गर्दन झुका रखी थी और मुझसे कहते ये इतने में बिका, उसके पैसे ये हैं, ये इतने में बिका, वो उसके पैसे ये हैं। कहा कि मैंने बहुत कोशिश की कि हुजूर मुझसे मुखातिब हों, हुजूर मुझसे मुखातिब हों, लेकिन हुजूर मुझसे मुखातिब नहीं होते थे। समझ रहे हैं? अम्मी खदीजा ने फरमाया कि मेरा हुस्न पहली मर्तबे अगर किसी के आगे शिकस्त खाया है तो आमिना के लाल के आगे। हुजूर ने हिसाब किया और हुजूर ने अपना सामान उजरत लिया, अपने घर तशरीफ ले गए। अम्मी खदीजा कहती हैं हुजूर तो चले गए, लेकिन मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत बैठ गई। मैं हुजूर को अपना सब कुछ समझने लगी। शायर ने कहा मुरहार सिंगार तुमई से है, बगियन में बहार तुमई से है। अम्मी कहती है मैं सोचने लगी हुजूर को, याद करने लगी हुजूर के चेहरे को, हुजूर की जुल्फों को, हुजूर के लब को, और फिर मैं सोचने लगी दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। अम्मी की खदीजा की तलब नफीसा ने देख ली, फरमाया कि ऐ मेरी बहन खदीजा इतनी बेकरार क्यों है? तो खदीजा कहती हैं दो शौहरों के अलग अलग मैं उनकी निकाह में थी, जो उस दौर में जैसा सिस्टम था। उनके इंतकाल के बाद मैंने शादी का इरादा तर्क कर दिया, मैंने शादी करने का इरादा बिल्कुल जहन से निकाल दिया। लेकिन ऐ मेरी सहेली, मेरी दोस्त, मेरी फ्रेंड्स नफीसा सुन, अब मेरे दिल में फिर से शादी करने की तमन्ना जाग गई है। वाह वाह, फिर से शादी करने की तमन्ना जाग गई। नफीसा कहते तू किससे शादी करना चाहती है? तो खदीजा फरमाती हैं मेरे दिल में अगर शादी की तमन्ना बैठी है तो आमिना के लाल की तरफ। सुभान अल्लाह। निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। हुजूर का ये मुबारक कौल नूर आज देखें एक राह बनी हुई है, उस राह के खुद हुजूर मुसाफिर बनने जा रहे हैं। तो नफीसा कहती अच्छा तुम्हारी उम्र 40 साल की है, हुजूर 25 साल के, उनकी अभी शादी नहीं हुई, आपकी 2-2 मरतबे शादियां हो चुकी हैं। मैं ट्राई करती हूँ हुजूर के चाचा जनाबे अबी तालिब, उनकी एक बहन है जिनका नाम है आतिका, मखदूमा आतिका, उनकी एक और बहन थी जिनका नाम था सुफैया। मखदूमा आतिका और सुफैया ये हुजूर की 2 फुफू हैं जिनकी मज़ारात मुबारका बकी शरीफ में एंट्री करेंगे। बाएं तरफ 25 से 30 फीट के फासले पर 2 अलग अलग कब्रें हैं। ये दोनों कब्रें मखदूमा आतिका और सुफैया की हैं। ये आतिका हुजूर की फुफू जनाब अबी तालिब की बहन है और यही आतिका खदीजा की सहेली नफीसा की सहेली है। नफीसा कहती आप टेंशन मत लें, मैं ट्राई करती हूँ। आगे गई और आतिका के पास, बोले आतिका एक रिश्ता लेके आई हो। बोले किससे? बोले मेरा सपोर्ट करेगी? बोले बिल्कुल करूंगी। आप नहीं कहते हजरत दुआ कर दीजिए बेटी है शादी हो जाए, नजर रखिए कि कोई बेहतर रिश्ता हो। हाजी साहब कहते हैं चाय खानों पर मेरे भाई हैं, उनकी बेटियां हैं, मेरे भाई हैं, उनके बेटे हैं, कोई बेहतर रिश्ता हो तो बताइएगा, है ना भाई जी। ये हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। नीयत खालिस रखें, अल्लाह रिश्तों को जोड़ने वाला है। अल्लाह हर गरीब बच्ची के लिए जन्नती सुन्नी सही अकीदा रिश्ते अता फरमा दे। आमीन, आमीन। दिल से आमीन बोले, आमीन बोले इंशाअल्लाह। मेरे आका कि वो फुफू हैं नफीसा उनके पास आई। बोले आतिका एक काम से आई हो। बोले काम क्या है? बोले मैं मेरी जो सहेली है खदीजा वो रिश्ता करना चाहती। बोले किससे? बोले तेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुजूर के खानदान में पहली मर्तबे ये खुशबुओं का चिराग जला, खुशबू का चिराग पहली मर्तबे जला। जैसे अम्मी खदीजा की आवाज आतिका तक पहुंची, आतिका ने एक जुमला कहा, ना 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 परेशान मत हो, कल मेरे घर पे आना, तेरा सपोर्ट मैं करूंगी।
मैं तेरा सपोर्ट करूंगी, परेशान मत हो, मेरे घर पे कल आना। दूसरे दिन नफीसा पहुंची घर पे बड़े हाव हलो के साथ, बड़े तमतराक, बड़े खुश होकर के अंदर एंट्री किया। अरब सकाफत और तहजीब और कल्चर के एतबार से आपने सबको सलाम किया। इस तरफ बाएं तरफ जनाब अबी तालिब बैठे थे, उनके बगल में हुजूर बैठे थे। दाएं तरफ अबी तालिब की बीवी मौला अली की माँ मखदूमा फातिमा की सास, हसन हुसैन की दादी मखदूमा फातिमा बिनते असद बैठी थी। उनके बगल में मखदूमा आतिका बैठी थी। मखदूमा नफीसा ने अंदर एंट्री की और बड़े तमतराक से एंट्री किया, बैठ गई औरतों के पास। तो मखदूमा फातिमा बिनते असद ने कहा, खदीजा बहुत हंसती है, बहुत मुस्कुराती है, क्या बात है, क्या करने आई है इतने हंसते हुए? आपने कहा, मैं रिश्ता लेके आई हूं। सामने हुजूर बैठे और उनके बगल में जनाब अबी तालिब हुजूर के चचा बैठे हैं। का रिश्ता लेके, इतना कहा तो जनाब अबी तालिब काबे के मुजावर, काबे के निगरां मालिक, यूं उठाई गर्दन, कबीले कुरैश और हाशिम के सरदार, यूं उठाई गर्दन। जब उठाई गर्दन तो हुजूर ने भी अपनी मुबारक गर्दन उठाई। किसके रिश्ते की बात हो रही है? तो फातिमा बिनते असद ने कहा कि नफीसा किसका रिश्ता लेके आई है? तो आपने फरमाया कि खदीजा का रिश्ता लेके आई हूं। देखना कोई है जो सुभान अल्लाह का बोले, किससे रिश्ता करना चाहती है खदीजा? कहा, सामने बैठे हुए मोहम्मद से रिश्ता करना चाहती है। सुभान अल्लाह। फर्स्ट मैरिज हुजूर की। देखें खुशबू अब फैलती है। इतना सुना तो सन्नाटा हो गया घर में। लोगों ने एक दूसरे को देखना शुरू किया। हुजूर ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन झुका ली और हुजूर के दिल में ख्याल आया, जो रिश्ता नफीसा आज लेके आई है, बहुत पहले मुझे इस रिश्ते के हवाले से मेरे रब ने मुझे बता दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका सपोर्ट किया थोड़ी देर में आतिका ने। वाह, मुझे रिश्ता मंजूर है, मुझे मंजूर है। फातिमा बिनते असद मौलाए कायनात की मां ने कहा, अगर तुझे मंजूर है तो ये रिश्ता मुझे भी मंजूर है। वाह वाह वाह। मौला अली के अब्बू जनाबे अबी तालिब कहते हैं, अगर आपको मंजूर है और मेरे भतीजे की रजा मिल जाए तो रिश्ता मुझे मंजूर है। जब भतीजे को देखा तो हुजूर गर्दन मुबारक झुका के मुस्कुरा रहे थे। रिश्ता पक्का हो गया। हाय 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 हाय। अन्निकाह मिन सुन्नती। देखिए अब शादी की तारीख आ गई। बैठे रहिएगा, थोड़ी सी और बात है, 2-4-10 मिनट की, मैं चला जाऊंगा। आपको तकलीफ नहीं होगी मेरी गुफ्तगू से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी का दिन आया। ये भी शादी खाना आबादी की महफिल है। हुजूर की शादी का दिन आया। बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े रोसा, बड़े बड़े वज़रा ने शिरकत की। अगर कोई है जो इस मुबारक महफिल में इस जुमले को याद करे ना और बताए दुनिया वालों से कि हुजूर की शादी में चीफ गेस्ट कौन था। जी जी। हुजूर की शादी में मेहमान खुसूसी कौन था? आप कहते हैं हमारे प्रधान जी आएंगे, राज्यसभा के मेंबर आएंगे, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे, संसद जी आएंगे, हमारा चीफ जस्टिस आएंगे, हमारे शेख, हमारे पीर तरीक़त आएंगे, खुसूसी मेहमान की हैसियत से। समझ रहे हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी में मेहमान खुसूसी कौन था बता दूं? जी। अल्लामा मुख्तार अहमद साहब क़िबला ने फरमाया था। बता दूं? कोई है जो सुभान अल्लाह कहेगा? माशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोलो, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ये ठहरी हुई समातें अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। आमीन आमीन आमीन। कह दो। आपकी आवाज़ अल्लाह कबूल फरमाए। मालूम है हुजूर की शादी में मेहमान खुसूसी कौन था? हुजूर ने बैठ के फरमाया था, ऐ मेरे चचा जनाब अबी तालिब, मैं अपनी माँ अम्मी आमिना के पेट में था ना 2 महीने का, तो मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। मक्के शरीफ से वो मदीने गए थे। अब्वा शरीफ में तो मेरी माँ है 6 साल की, जब मैं था तो इंतकाल हुआ। और दारे नाबगा में मदीने शरीफ में मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था जब मैं 2 महीने का था। 6 साल का हुआ तो मेरी माँ का इंतकाल हो गया। 8 साल का हुआ मेरे दादा का इंतकाल हो गया। इस वक्त मेरी माँ नहीं, इस वक्त मेरा बाप नहीं, मेरी शादी होने वाली है। मैं ये चाहता हूं कि मेरी शादी में जो खुसूसी मेहमान बन के आए, देखना कोई है जो सुभान अल्लाह कहे, वो जरूर बोलेगा जो उस मोहसिन को याद करता है। फरमाते मेरे आका, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी शादी में खुसूसी मेहमान की हैसियत से अगर किसी को दावत दूं तो अपनी माँ अम्मी हलीमा को दावत देना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। 1 मिनट जरा हाथ उठा के वो बताएं जिनकी माँ जिंदा है, जिनकी माएँ जिंदा। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। मेरी गुजारिश है साहिबों, दोस्तों, गौस पाक के शहजादे आने वाले हैं। एक गुजारिश है आप सबसे, जब घर से बाहर जाया करो तो अपनी माँ का हाथ चूम के जाया करो। इंशाअल्लाह बोले। इंशाअल्लाह। आवाज़ नहीं आई, हाथों को उठाएं, इंशाअल्लाह बोले, दिल से बोले इंशाअल्लाह। माँ को तकलीफ न दिया करो। हजरत बैठे हुए, उलमा बैठे हुए, मुझे तकलीफ होती है, लोग अपनी माँ को शादी के मौके पर भी नहीं पूछते हैं। जरा सी बात पर बोले माँ को साइड में कर दिया, बोले वो भाई का सपोर्ट करती है, अपनी माँ को लोग नहीं खातिर में लाते। मुझे बड़ा अफसोस होता है।
9 साल तक एक मदरसे में तालीम हासिल करने के बाद एक साहब से पूछा गया, आप आलिम दीन थे, वली कैसे बन गए, अल्लाह ने अपना दोस्त कैसे बना लिया? तो रोने लगे। बोले 9 साल तक मदरसे में चटाई और पिटाई के दौर से गुजरा, आलिम की दस्तार लेके अपने घर गया। मेरी माँ बीमार थी, मेरी माँ लेटी हुई थी, तो मैंने माँ के कदम चूमे, रात में अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। मेरी माँ जो है ना, उसने मुझसे रात में कहा कि बेटे एक काम करिए, जो दरवाजे के 2 पल्ले हैं। मैंने कहा जी मेरी माँ। बोले इसमें से एक पल्ला बंद कर दे, एक को खोल दे, तेज हवा आती है, एक पल्ले की हवा काफी है। वो आलिम साहब कहते हैं, मैं उठा, मैंने दाएं पल्ले को बंद किया, बाएं को खोल दिया। मैं अपनी माँ के पैर दबा रहा था, अचानक मेरे अंदर एहसास पैदा हुआ, मैंने दाएं पल्ले को बंद किया है, बाएं को खोला है। हो सकता है कि मेरी माँ ने बाएं पल्ले को बंद करने के लिए कहा हो और दाएं को खोलने के लिए कहा हो। मैं उठ के गया, फिर मैंने दाएं को खोल दिया और बाएं को बंद कर दिया। फिर आके बैठा, फिर दिल में ख्याल आया, शायद मेरी माँ ने दाएं पल्ले को बंद करने के लिए कहा। मेरी माँ ने मुझसे ये नहीं कहा था कि मेरे बेटे दाएं को बंद कर दे, बाएं को खोल दे। इतना कहा था, एक पल्ले को बंद कर दे, एक पल्ले खोल दे। तेज हवा मेरी सेहत के लिए नुकसानदेह है। वो आलिम दीन थे, रात भर कभी दायां पल्ला बंद करते, कभी बायां, कभी बायां बंद करते, कभी दायां, रात भर ऐसे खटखट करते रहे। सुबह की फजर की अजान हुई तो माँ की आंख खुली। बोले बेटे फजर की अजान है? बोले जी अम्मी। बोले तू रात भर बैठा रहा? बोले जी अम्मी। तो माँ ने कहा ये बता बेटे, रात भर ये खटखट की आवाज कैसे आई है? आलिम साहब ने अपनी माँ के पैर पकड़ के बोले अम्मी, आपने सोने से पहले मुझे ये नहीं बताया था कि दाहिने पल्ले को बंद करना है या बाएं पल्ले? आपने सिर्फ इतना कहा था बेटे एक पल्ले को बंद कर दे। तो मैं एक पल्ले को बंद करके एक पल्ले को खोल के जब आके बैठता था तो मेरे दिल में ख्याल पैदा होता था, पता नहीं आपने इस पल्ले के लिए ना कहा हो। फिर उसे बंद करता था, फिर आता था ख्याल इस पल्ले के लिए, मैं उसे खोल के इसे बंद करता था। अरे मेरी माँ, मैं रात भर यही करता रहा, रात भर यही करता रहा तेरी खुशनुदी के लिए। माँ ने कहा मेरे बेटे ये तूने कहां से सीखा, तूने कहां से माँ की अजमत का दर्स लिया? तो आलिम साहब अपनी माँ के कदम चूम के बोले उसी खुश्क रोटी के पाने वाले, उसी दरसगाह से, उसी मदरसे से, उसी मकतब से जहां तूने मुझे 9 साल तक के लिए भेजा, अपने से विदा किया था। इतना सुना ना तो माँ रोने लगी। माँ ने कहा मेरे बेटे सुन, तूने 9 साल में जो सीखा है वो तालीम, उस तालीम ने तुझे मेरे कदम तक पहुंचाया है। अब जरा मेरे चेहरे की तरफ देख। माँ का चेहरा किबले की तरफ, माँ की पीठ थी, किबले की तरफ माँ की पीठ थी और चेहरा सामने था बेटे के। माँ ने कहा अय मेरे बेटे, अब जरा अब मेरे चेहरे की तरफ देख। तूने दरसगाह में किताबों के चेहरे देखे हैं, असातिज़ा के चेहरे देखे हैं, अब जरा मेरे चेहरे की तरफ देख। तो वो कहते हैं आलिम साहब, जब मैंने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा तो माँ का चेहरा गायब था, घर की दीवारें भी गायब थी, पड़ोसियों के मकानात भी गायब थे। खुदा की कसम हजारों किलोमीटर के फासले पर मक्के से मेरा घर था, लेकिन मेरी माँ की जगह पर खाने काबा नजर आ रहा था। आवाज आई माँ की खिदमत की वजह से, जा तुझे मैंने अपना दोस्त बना लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुझे मैंने अपनी मोहब्बत की सर्टिफिकेट अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। दोस्तों बात क्या है, जो कभी नहीं मिलता वो माँ की वजह से मिल सकता है, जो अब तक न मिला वो माँ की वजह से मिल जाता है। शेख बशीर गिलानी हैं, बगदाद शरीफ में गौस पाक के बेटे हैं। मैं उनके घर पे गया हूँ, मुझे घर पे ले गए, 10 किलोमीटर के करीब है बाबू शेख से, और जाके मुझे बिठा के बोले आसफ। मैंने कहा जी शेखी क्या बात है? कहने लगे कि वायरस कोरोना के दौर में मैं, मेरी बीवी, मेरे सारे बच्चियाँ बच्चे सब बीमार पड़ गए और सब इतने मुश्किलों के दौर से गुजर रहे थे। मैं समझ गया, मैं अपनी माँ के पास बैठता था। मैंने कहा अम्मी तेरी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, कोई बचेगा नहीं। बगदाद में भी कई लोग इंतकाल कर गए, काफ़ी लोग, और मेरी माँ, मैं और मेरी बच्चे बच्चियाँ सब इंतकाल कर जाएंगे। लगता नहीं कि मैं बचूंगा, इतना सख्त कोरोना वायरस ने मुझे जकड़ लिया, मेरी पूरी फैमिली को। तो माँ ने बस अपने हाथ को उठा के दुआ करती रही, दुआ करती रही। वो कहते हैं एक दिन मुझे बर्दाश्त न हुआ, मैंने एक ट्रे लाया छोटा सा, अपनी माँ के कदम, दोनों पाँव को उसी ट्रे में रख दिया, लोटे में पानी लाया और लाने के बाद मैंने माँ के पाँव धोए। पानी को मैंने टेबल पे रखा, गिलास में पानी भर भर के अपने बेटियों को, अपने बेटों को और अपनी बीवी को, अपने बच्चों को पिलाता जाता, अपनी माँ के पैर का धोवन पिलाता जाता था। और मैं ये कहता जाता था कोरोना को की वजह से अब किसी को मौत नहीं आएगी। मौत को मौत आ सकती है, लेकिन मेरे बेटो अब किसी को कोरोना की वजह से मौत नहीं आएगी। मेरे बेटे ने कहा अब्बू क्यों? तो मैंने कहा इसलिए कि मैंने तुम्हें अपनी माँ के पैर का धोवन पिला दिया है। हाय हाय हाय, सुभान जो मरीज नहीं बल्कि डॉक्टरों को भी शिफा दे दे, वो माँ के पैरों का गुसाला होता है। आज हम अपनी माँ से दूर रहते हैं। अल्लाह हमारे दिलों में माँ की मोहब्बत अता फरमाए। और अगर माँ का इंतकाल हो गया हो तो मैं गुजारिश करता हूँ हफ्ते में
ज़रूर कोशिश किया करो और मेरे लिए भी दुआ किया करो कि हम भी वक्त निकाल करके बतौफीक इलाही बेइज़्निल्लाह अपनी माँ की कब्र पे जाएं इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। जिनकी माएँ नहीं है वो कब्रों पे जाया करे अपनी माँ के पास। सूफी सुल्तान मियां शाह साहब ने बड़ा पुराना जुमला जो मैं अक्सर रिवर्स करता हूँ, आपने फरमाया अगर एक कब्रस्तान में 100 मुर्दे हों, उसमें तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप दफन हो, तो ये सोच के वहाँ मत जाया करो यहाँ तुम्हारी माँ यहाँ तुम्हारे बाप दफन हैं, बल्कि ये सोच के जाया करो कि इस कब्रस्तान में 100 मरतबे मदीने वाले आका तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चूंटियों के लिए चीनी लेके जाया करो, चिड़ियों के लिए चीज़ें लेके जाया करो। वो चूंटियाँ खाएंगी तो मिठास पैदा होगी, वो तुम्हारी माँ के लिए दुआ करेंगी। वादा करो माँ जिंदा है तो अपनी माँ का हाथ चूम के घर से बाहर निकलोगे इंशाअल्लाह। बोले कहीं भी जाया करो तो माँ की दुआ लेके जाया करो। इकबाल दानिश इलाहाबादी उस्ताद शोरा मेरे उस्ताद फरमाते हैं साथ लेता जा सफ़र में काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज़ दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी में खुसूसी मेहमान बन के अम्मी हलीमा तशरीफ़ लाई, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। इन बातों को याद कीजिएगा। ज़्यादा कुछ मुझे चीखने हंगामे की आदत नहीं है, बस आप बैठे हैं आपके पैर को चूम लूँ, आप हुजूर की शादी की बातें सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्टेटस है आपके लिए, आप बड़े खुशकिस्मत हैं। मेरे आका की जब निकाह की तकरीब अमल में आई तो हुजूर के जो ससुर थे अम्मी खदीजा के वालिद जनाब खुवैलद, उन्होंने खुतबा पढ़ा। निकाह हुजूर के चचा जनाब अबी तालिब ने पढ़ाया। जब निकाह की तकरीब मुकम्मल होने वाली थी तो फिर जनाब अबी तालिब ने रब की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की, हुजूर की सिफ़ात बयान की, और उसके बाद हुजूर की शादी की महफिल मुकम्मल हो गई। आपके यहाँ जब बारात आती है तो निकाह होता है, लड़की को गाड़ी पे बिठा के इजाज़त लेकर के लोग ससुराल लेके जाते हैं। मक्के की तहजीब ये नहीं थी। जब निकाह होगा तो दामाद जिससे निकाह होगा वो अपनी ससुराल में क़याम करेगा। तो हुजूर ने भी अपनी ससुराल में क़याम कर लिया। हाथों को उठा के बताएं जितने लोगों ने मक्का शरीफ देखा है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह है काफ़ी लोग। अच्छा कितने लोग देखना चाहते हैं? सुभान अल्लाह उलमा के कदम से बरकतों से सबको हाज़री का शरफ अता फरमाए। जिन लोगों ने मक्का शरीफ देखा, मैं बता दूं कि हुजूर की ससुराल कहाँ थी। ये काबे के मक्के में काबा है, मुताफ से निकले सामने सफ़ा, इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाअइरिल्लाह। सफ़ा है, करीब में मरवा पहाड़ी है। मरवा पहाड़ी से बाहर निकलेंगे तकरीबन 20 फीट के फासले पर ओल्ड गेट ऑफ मरवा, पुराना बाबे मरवा है। आगे जाएंगे बाएं तरफ 30 फीट के फासले पर आपको एक मुबारक हसीन घर के दरोबाम नजर आएंगे। तसव्वुर में वहाँ की खुशबुओं से अपनी मशामे जा को मुअत्तर करना। ओल्ड गेट ऑफ मरवा, पुराना बाबे मरवा के करीब में हुजूर की ससुराल थी। हुजूर उसी ससुराल में अपने घर में क़याम पजीर हुए। आपको खुश होना चाहिए कि इसी घर में मखदूमा फातिमा पैदा हुई थी। सुभान अल्लाह। इसी घर में मखदूमा ज़ैनब उम्मे कुलसूम रुक़ैया पैदा हुई थी। मेरे आका ने जब इस घर में क़याम फरमाया तो आहिस्ता आहिस्ता हुजूर की शहजादियाँ पैदा हुई। हुजूर की एक बीवी मारिया कब्तिया से हुजूर का एक शहजादा पैदा हुआ, वरना 6 औलादें हुजूर की मखदूमा खदीजा के निकाह से हुई कि अक़्द मुबारक में उनके शिकम नूर से तवल्लुद पजीर हुई हैं मखदूमा खदीजा की। मालूम है क्या हुआ? मक्के के लोगों ने हुजूर को ताना देना शुरू किया, ये मोहम्मद बड़ा गरीब है, इसकी लग गई, इसके साथ खदीजा आ गई। खदीजा बड़ी पैसे वाली है। लोगों ने खदीजा से, खदीजा तू पागल हो गई थी, मोहम्मद ठीक ठाक आदमी है। लोग कहते हैं लेकिन तेरे बराबर नहीं है, तू तो बड़ी पैसे वाली है, तूने मोहम्मद से रिश्ता क्यों कर लिया? खदीजा कहती हैं कि ये बात मैं भी सुनते सुनते परेशान हो गई, हुजूर के दिलों को तकलीफ पहुंचाती थी। एक दिन मैंने हुजूर को फरमाया कि आका आप बैठ जाएं। दोपहर का वक्त था। मेरे आका फरमाते मेरी बीवी क्या बात है? अम्मी फरमाती हैं कि मैंने कहा कि हुजूर मक्के के लोग मुझे ताना मारते हैं कि तुमने मोहम्मद से रिश्ता क्यों किया, आदमी अच्छे हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं, लेकिन अगर तेरे पास 10 बीघे की ज़मीन है तो उनके पास भी तो 7-8 बीघे की ज़मीन होनी चाहिए। वो कल्लाश, वो गरीब है, मुफलिस है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। उन्हें क्या पता था 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। उन्हें क्या पता था इनके इशारे पर सूरज गर्दिश करता है। उन्हें क्या पता था ये डूब जाए ना सूरज, इशारा कर दे तो वापस निकल आता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खदीजा लोग कह रहे हैं मेरी गरीबी के बारे में, कहने दीजिए तुम्हारा क्या इरादा है? अम्मी खदीजा फरमाती हैं कि मैंने एक इरादा नया अपने दिल में पैदा किया है। हुजूर फरमाते हैं वो क्या इरादा है? बुरा ना मानना, हमारी बहनें, आपकी बहनें, हमारे घरों की बीवियाँ, उन्हें पता चल जाए कि हम 7-8 साल के लिए हम गल्फ़ कंट्री जा रहे हैं, बरतानिया, अमेरिका, रूस, पेरिस जाना चाहते हैं, तो मालूम है वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं ठीक है आप जाइए 7-8 साल के लिए, हो सके तो ये 1 बीघा की जो खेत है उसे मेरे नाम करके जाइए, ये ज़मीन मेरे नाम कर दीजिए, पता नहीं आप कब आएँ कि ना आएँ। ये आज कल की औरतों का मिजाज है। हुजूर की बीवी खदीजा ने क्या फरमाया हुजूर से?
अरे मेरे शौहर, मेरे सर के ताज, मेरी उम्मीदों का मरकज़ महवर, सेंट्रल पॉइंट, आका मक्के के लोग मुझे ताना मारते हैं, गरीब शौहर को तूने अपना हस्बैंड बनाया है। मैंने एक फ़ैसला कर लिया। हुजूर फरमाते हैं क्या फ़ैसला किया? अम्मी फरमाती है मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपको देने की नीयत कर ली। हाय 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 सुभान अल्लाह। अपनी सारी प्रॉपर्टी मैं आपको देना चाहती। हुजूर फरमाते हैं खदीजा सोच लो। आप फरमाती मैंने सोच लिया। फरमाती क्या? बोले मैं सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करना। फरमाते मेरे आका सोच लो। वो कहती मैंने सोच लिया। मिसाल के तौर पर कागज पे लिख के भी दे दिया, ये मैंने सारी प्रॉपर्टी, सारे गुलाम, नौकर चाकर, सारी प्रॉपर्टी मैंने आपके नाम की। हुजूर ने उस कागज को अपनी उंगली में लिया। करीब में 1 से 1.5 बीघे के फासले पर उसी मक्के में, उसी काबे के आंगन में हुजूर आ गए। आने के बाद मेरे आका ने आवाज दी, अरे मक्के वालों ठहर जाओ। सब ठहर गए। फरमाया क्या बात है? मेरे आका फरमाते हैं ये कागज में जो लिखा हुआ है उसे मैं ऐलान करना चाहता हूं। लोगों ने कहा क्या लिखा हुआ है? ऐलान क्या है? मेरे आका फरमाते खदीजा ने, मेरी बीवी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। गवाह रहना, मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। सारी प्रॉपर्टी मेरे दस्तरस में, मेरे अंडर में आ गई, मेरे चंगुल में आ गई। मैं उसकी मिल्कियत, मैं उसका हकदार हूं। सब प्रॉपर्टी मेरी है। यहां पर कितने गुलाम हैं खदीजा के, वो सामने आ जाएं। सैकड़ों गुलाम अम्मी खदीजा के वो आवाज सुन के करीब आ गए। फरमाया ऐ खदीजा के गुलामों, आज से तुम मेरे गुलाम हो। सब ने कहा लब्बैक, आप जैसा कह रहे हैं वैसा करूंगा। अब आज से हम आपकी गुलामी में हैं। मालूम है हुजूर ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं अब दूसरा ऐलान सुनो, ये जितने गुलाम आए हुए हैं खदीजा के थे, अब मेरे हो गए। मैंने इन सारे गुलामों को अल्लाह के नाम पे आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको मैंने आजाद कर दिया, माफ कर दिया। जाओ अपने अपने हिसाब से अपनी लाइफ गुजारो। जब हुजूर मुड़े ना तो एक 10 साल का बच्चा हुजूर के कदम से लिपट के रो रहा था। हुजूर ने फरमाया कि जब मुड़ के देखा तो उसका नाम था ज़ैद बिन हारसा। मज़ार शरीफ उनकी जॉर्डन में है, अब्दुल्ला बिन रवाहा के बगल में। जनाब जाफ़र तैयार जो मखदूमा ज़ैनब के ससुर हैं, जनाब अब्दुल्ला के अब्बू हैं, औनो मोहम्मद के दादा हैं, उनके बगल में लेटे हुए जॉर्डन की ज़मीन पर। मालूम है हुजूर जब पलटे तो जनाब ज़ैद बिन हारसा रो रहे थे। हुजूर फरमाते हैं ज़ैद तुम भी जाओ, जाओ तुम्हें मैंने आज़ाद कर दिया। तो जनाब ज़ैद बिन हारसा ने कहा हुजूर आज़ादी से ये गुलामी बेहतर है, मुझे अपने कदमों से अलग ना करें। मैं सारी जिंदगी आपके नालैन के साए में रहना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोपहर के वक्त अम्मी खदीजा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम की थी। आपको ताज्जुब होगा और यकीन आना मुश्किल है, बगैर अल्लाह की तौफीक से सूरज डूबने से पहले हुजूर ने अम्मी खदीजा की सारी प्रॉपर्टी मक्के के गरीबों को बांट दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के के सारे गरीबों को बांट दी। हुजूर ने नबूवत का ऐलान फरमाया। हुजूर का समाजी बाइकाट हुआ, आज तक किसी को पता नहीं है। मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ हुजूर का हुक्का पानी बंद हुआ, बोले अब्बू ये कैसे? मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ हुजूर का हुक्का पानी बंद हुआ, बोले अब्बू ये कैसे? मैंने तो सुना नहीं। हुजूर का 3 साल तक हुक्का पानी बंद हुआ। समझ रहे हैं आप? हुजूर की पैदाइश के वाले मकान के पीछे शेब अबी तालिब है, वो उस कुबरी के बगल में है, जिस कुबरी से आप अंदर एंट्री करेंगे तो निकलेंगे अजीजिया, मिना, मुजदलफा, अरफात, आगे गदीर खुम। हुजूर का 3 साल तक उसी घाटी में हुक्का पानी बंद किया गया था। हुजूर से कोई बात नहीं करता था, हुजूर से कोई सामान नहीं बेचता था, एक गिलास पानी भी कोई हुजूर को नहीं दे सकता था। आज ये आलम है, शादी के महफिलों में लोग रोटियों को अपनी उंगलियों से नचाते हैं। ठंडी होती है, उंगलियों से मुसलमानों के बच्चे नचाते हैं। सेल्फी लेके बोलते हैं साले के पास जब गर्म रोटी खिलाने की ताकत नहीं तो मुझे दावत क्यों दी? चावल के बड़े बड़े ढेले जूतों से रौंदे जाते हैं। रोटी का एक टुकड़ा अगर उसमें से कोई खा लिया होता है तो उस रोटी को लोग नीचे फेंक देते हैं, टेबल के नीचे, और इशारा करते हैं गरम लाओ, अच्छी लाओ। समझ रहे हैं आप? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो दस्तरखान का एक दाना उठा के खा लेगा 50,000 साल के बराबर का एक दिन मैदान महशर का होगा, उसे उस दिन भूख नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह। 50 घंटे बर्दाश्त नहीं है, 50,000 साल के बराबर का एक दिन। दुआ करो अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। मेरे आका का एक गुलाम रोम गया था, जिसे इटली कहते हैं। हुजूर का एम्बेसडर गया था, सफीर गया था, और जब उनके लिए दस्तरखान लगे ना तो उन्होंने खाना खाया। वो दस्तरखान से रोटियां उठा करके उस इटली के बादशाह के नौकर जब लेके जाने लगे ना, एक रोटी हाजी साहब जमीन पर गिर पड़ी थी, एक रोटी जमीन पर गिर पड़ी थी। मालूम है हुजूर के उस गुलाम सहाबी ने उसे उठाया और उठा करके उसे चूमा।
चूम करके खा गए। जब खा गए तो मीडिएटर ने क्या कहा, चुप, ये क्या करते हो, ये सामने इटली का बादशाह बैठा हुआ है, इटली के लोग जमीन की रोटियां उठा के खाने को बुरा मानते हैं। हुजूर के गुलाम ने कहा, बे चुप, मैं इन जालिमों को देखूं कि मदीने वाले आका की सुन्नत देखूं। कितनी बड़ी नेमत है यार, रोटियों की ताजीम किया करो, ये खेल कूद खानों से मुनासिब नहीं है। सूफी सुल्तानिया फरमाते हैं, जिसके घर के दरवाजे पर कुत्ते भूखे सूते हैं ना, तो उनकी दूसरी तीसरी नस्लें भूखी मर जाएंगी। जिनके दरवाजे इतने मोटे होते हैं, फकीरों की सदाएं अंदर नहीं जाने पाती हैं, उनके घर के बच्चे बड़े बीमार होते हैं। दोस्तों, खिला के खाओगे तो हमेशा खुश रहोगे। मेरे आका ने सारी प्रॉपर्टी बांटी, हुजूर का हुक्का पानी बंद हुआ। मालूम है दोस्तों, मैं बड़ी नवादिशात के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, बातें मेरी खत में है। मालूम है आपको, हुजूर के गुलामों को जिनका हुक्का पानी बंद किया गया था, उनको भूख कितनी लगती थी तो क्या करते थे, जो जूतों में और चप्पलों में जो चमड़े लगे होते थे ना, उसे कैंची से, उसे चाकू से काट करके उसे पानी में भिगो भिगो के हुजूर के गुलाम खाते थे। जूते और चप्पल के चमड़े को हुजूर के गुलाम और हुजूर देखते थे तो हुजूर की आंखें अश्क बार हो जाती थी। हुजूर फरमाते, मेरी वजह से तुमने भी तकलीफें उठाई हैं। तो वो कहते, नहीं हुजूर, ये तकलीफ, ये तो एक नेमत है, आप दिल में हैं तो अब क्या चाहिए। हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा कहती, मेरे घर में मेरी बच्चियां रोती थीं, अम्मी मेरे बाप का कसूर क्या है, लोग मेरे बाप को कैद किए हुए हैं, मेरे बाप का बाइकाट किए हुए हैं, मैं अपने बाप के सीने पर सोती हूँ। ज़ैनब और रुक़ैया, उम्मे कुलसूम की हालत बड़ी अजीब व गरीब थी। हुजूर की बेटियां हुजूर के सीने पर सोने के लिए तरस जाती थी। 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी बंद हुआ। बड़ी मुश्किलों में ये हुजूर के दौर गुजरे। आज रोटियां गर्म ना हो तो हम बेटियों को गालियां देते हैं। कितने रिश्ते इस बेस पर छूट जाते हैं कि उनके खाना खाते वक्त तो उनकी बेटी गर्म रोटी नहीं बनाती है। कभी हुजूर के दस्तरखान को भी देख लिया करो, बकिया आपकी जिम्मेदारी है। आप इतना हसास तबीयत के हैं, इतने समझदार हैं कि आपको पता है पूरी दुनिया के बारे में, तो उस दुनिया में एक दुनिया आखिरत की भी है, उसके बारे में पता करने की कोशिश करें आप। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बीवी अम्मी खदीजा हुजूर का सपोर्ट बहुत करती थी। ऐसे मौके पर चुपके हुजूर बाहर आए, हुजूर पर पत्थरों की बारिश हुई। हुजूर का चमड़े का मोजा, ऊंट के चमड़े का मोजा खून से भर जाया करता था। ऊंट के चमड़े का मोजा, हुजूर के सर से खून बहता। हुजूर घर में आते तो हुजूर की बीवी, हुजूर के बच्चे परेशान हो जाते थे। हुजूर चुपचाप, मक्के की 2 पहाड़ियां हैं, एक का नाम है गारे हिरा, जहां कुरान की आयत नाजिल हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। वो 3500 फीट की बुलंदी पर है। एक पहाड़ है जिसको गारे सौर कहते हैं, जहां हुजूर ने 3 दिन क़याम फरमाया। हुजूर इस गारे हिरा पहाड़ी पर 3500 फीट की बुलंदी पर 27 दिनों के लिए चले जाते थे। नीचे उतरते नहीं थे। अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह से बातें करते हैं, अल्लाह की इबादत करते थे। ये अपने बड़े वक्त की सबसे बड़े बाप की सबसे अजीम बेटी मखदूमा खदीजा, बड़ी पैसे वाली औरत, मैंने बताया 20-20 नौकरानियां आगे पीछे घूमती थी। 3500 फीट पहाड़ी है, उतरोगे तो 35-7 होते हैं, फिर जाओगे फिर आओगे तो 7 दूनी 14,000 होते हैं। दिन में 2-2 मरतबे हुजूर की यही बीवी हुजूर की खिदमत के लिए खाना लेकर के जाया करती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बीवी का इंतकाल 10 रमजान शरीफ को हुआ था। कितने? 10 रमजान। तब रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे। ये मक्के का वाकया है। देखिए आप, मक्के की क्वीन ऑफ द मक्का, मलके अरब, सबसे टॉप क्लास के बिजनेस करने वाली मालिकन रानी, जिनको मखदूमा खदीजा कहा जाता था, उनका एंड कैसे हुआ। हुजूर गौस पाक के शहजादे से कि शबाहत में की तकरीर का जुमला मुझे याद आ गया। 9 रमजान शरीफ की रात को इनकी एक सहेली इनके घर पे आई तो चराग नहीं था, अंधेरा था। आपने फरमाया, ऐ मेरी बहन खदीजा, तेरे घर में अंधेरा क्यों है? मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके पास सबसे बड़ी दौलत है। कहा, तेरे घर में अंधेरा क्यों है? आपने फरमाया, मेरी बहन, मेरे घर में तेल नहीं है। कहा, मंगा लेती। कहा, पैसे नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं? कहा, तेरे घर में अंधेरा क्यों है? कहा, चराग नहीं है। कहा, जला लेती। कहा, तेल नहीं है। कहा, मंगा लेती। कहा, पैसे नहीं है। चौंक करके बोली, खदीजा तेरी सारी प्रॉपर्टी क्या हो गई? तो हुजूर की बीवी खदीजा रो के बोली, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दी। सुभान अल्लाह। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान 2 जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर मेरे लिए सब कुछ है, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो।
अम्मी खदीजा का इंतकाल हो गया। 10 रमज़ान शरीफ को उनकी मिट्टी अमल में आई है, तदफीन अमल में आई है। हुजूर के घर से उनका जनाजा उठने वाला था। हुजूर ने फरमाया क्या मेरी बीवी खदीजा की कब्र तैयार हो गई? लोगों ने कहा जी हुजूर, ये माला कब्रस्तान है, कबीले हाशिम और कुरैश के मुअज़्ज़ज़ लोग इसमें आराम कर रहे हैं, यहीं पर आपकी बीवी की कब्र तैयार हो गई। हुजूर ने फरमाया मेरी बीवी का जनाजा अभी ना उठाना, अभी मुझे जाने दो अपनी बीवी की कब्र के पास। हुजूर अकेले तशरीफ़ लाए और कहा कहाँ है मेरी बीवी की कब्र? मैं हाजी ज़ैनुल आबदीन साहब को बहुत बहुत मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ। क्या महफिल सजाई है, धूम धूम है हुजूर की, बातें हुजूर की हो रही हैं। अल्लाह हुजूर के जिक्र के सदक़े में फ़लस्तीन के बच्चों पे करम फरमाए, फ़लस्तीन के ज़ख्मियों पे करम फरमाए, मुहाफ़िज़ीन बैतुल मुक़द्दस पे करम फरमाए और मुजाहिदीन क़ुब्बतुस सुख़रा पे करम फरमाए। बड़े बड़े नबी और रसूलों की ज़मीन है, बड़े बड़े सहाबा, हज़रत उबादा बिन सामित जैसे सहाबा जो सबसे पहले काज़ुल क़ुज़ा चीफ जस्टिस ऑफ फ़लस्तीन थे, ये इसी फ़लस्तीन के बाबुर रहमा कब्रस्तान में लेटे हुए हैं। उबादा बिन सामित, शद्दाद बिन औस जैसे अजीम सहाबी यहीं पर लेटे हुए हैं। बड़े बड़े अंबिया रसूल की ज़मीन है। अल्लाह इस ज़मीन पे करम रहम फजल सब्र और शुक्र की बारिश फरमा दे, आमीन कह दे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवी इंतकाल की है, जनाजा रखा हुआ है, दफनाने की नौबत आई। हुजूर अपनी बीवी की कब्र में गए। सुने ये आखिरी चैप्टर है। हुजूर अपनी बीवी की कब्र में गए। मालूम है क्या हुआ? फरमाया कहाँ है मेरी बीवी की कब्र? कहा हुजूर ये तैयार है। मेरे आका ज़मीन पर बैठे, नालेन शरीफ उतारी। जज़्बुल क़ुलूब में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी की कब्र में उतर गए। जनाजा कहाँ है? अभी घर में रखा है। हुजूर अपनी बीवी अम्मी खदीजा की कब्र में उतरे तो हुजूर अपनी बीवी खदीजा की कब्र में लेट गए। लिबास मुबारक का हुजूर पहने हुए थे, पहने हुजूर लेटे हुए थे। काफ़ी देर तक जब लेटे हुजूर बाहर आए ना, तो गुलामों ने पूछा सैयदी आप इसमें क्यों लेटे हुए थे? ये कब्र तो खदीजा की है। मेरे आका फरमाते अब मेरी खदीजा को इस कब्र में डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने ही कुछ देर इसमें आराम कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी हुजूर मोहब्बत फरमाते थे बीवियों से। ज़रा ज़रा सी बात पर गालियाँ देते हैं हम अपनी बीवी को। मेरे आका की बीवी का इंतकाल हुआ, तदफीन अमल में आई। हुजूर अपने घर में आते थे, हुजूर की बच्चियाँ लिपट लिपट के हुजूर से रोती थी। मेरे आका की बेटियां, हुजूर जख्मी होते थे, 70, 80, 90, 100 किलो की ऊँट की उजड़ी हुजूर की पीठ पे रखी जाती थी। हुजूर की बेटियां तड़प जाती थी। आपको पता होना चाहिए, पीर करम शाह आज़री ने अपनी किताब में लिखा है, हुजूर अपनी बेटियों को अपने हाथों से खाना बना के खिलाते थे। हुजूर की बेटियां बहुत ही सब्र शुक्र के साथ लाइफ गुजारती थी। 5, 8, 7, 9 साल की उम्र शरीफ थी हुजूर की चारों बेटियों की। ये जुमले आखिरी हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक दिन मैं अपने घर में दाखिल हुआ ना, तो मेरी चारों बच्चियां मुझसे लिपट के रोने लगी। मैंने कहा ऐ ज़ैनब, ऐ रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा रोती क्यों हो? सब बच्चियां रोती रही। मैंने कहा ना ना, खदीजा याद आ गई है तुझे, तुमको तुम्हारी माँ याद आ गई। वो बोले आका अबू आप हैं तो फिर किसी को ज्यादा याद करने की जरूरत है। जो लिखा हुआ है उसे मैं ऐलान करना चाहता हूँ। लोगों ने कहा क्या लिखा हुआ है? ऐलान क्या है? मेरे आका फरमाते खदीजा ने, मेरी बीवी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। गवाह रहना, मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। सारी प्रॉपर्टी मेरे दस्तरस में, मेरे अंडर में आ गई, मेरे चंगुल में आ गई। मैं उसकी मिल्कियत, मैं उसका हकदार हूं, सब प्रॉपर्टी मेरी है। यहां पर कितने गुलाम हैं खदीजा के, वो सामने आ जाएं। सैकड़ों गुलाम अम्मी खदीजा के वो आवाज सुन के करीब आ गए। फरमाया ऐ खदीजा के गुलामों, आज से तुम मेरे गुलाम हो। सब ने कहा लब्बैक, आप जैसा कह रहे हैं वैसा करूंगा। अब आज से हम आपकी गुलामी में हैं। मालूम है हुजूर ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं अब दूसरा ऐलान सुनो, ये जितने गुलाम आए हुए हैं खदीजा के थे, अब मेरे हो गए। मैंने इन सारे गुलामों को अल्लाह के नाम पे आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको मैंने आजाद कर दिया, माफ कर दिया। जाओ अपने अपने हिसाब से अपनी लाइफ गुजारो। जब हुजूर मुड़े ना, तो एक 10 साल का बच्चा हुजूर के कदम से लिपट के रो रहा था। हुजूर ने फरमाया कि जब मुड़ के देखा तो उसका नाम था ज़ैद बिन हारसा। मज़ार शरीफ उनकी जॉर्डन में है, अब्दुल्ला बिन रवाहा के बगल में। जनाब जाफ़र तैयार जो मखदूमा ज़ैनब के ससुर हैं, जनाब अब्दुल्ला के अब्बू हैं, औनो मोहम्मद के दादा हैं, उनके बगल में लेटे हुए जॉर्डन की ज़मीन पर। मालूम है हुजूर जब पलटे तो जनाब ज़ैद बिन हारसा रो रहे थे। हुजूर फरमाते हैं ज़ैद तुम भी जाओ, जाओ तुम्हें मैंने आज़ाद कर दिया। तो जनाब ज़ैद बिन हारसा ने कहा हुजूर आज़ादी से ये गुलामी बेहतर है, मुझे अपने कदमों से अलग ना करे। मैं सारी जिंदगी आपके नालैन के साए में रहना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोपहर के वक्त अम्मी खदीजा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम की थी। आपको ताज्जुब होगा और यकीन आना मुश्किल है, बगैर अल्लाह की तौफीक से सूरज डूबने से पहले हुजूर ने अम्मी खदीजा की सारी प्रॉपर्टी
मक्के के गरीबों को बांट दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के के सारे गरीबों को बांट दी। हुजूर ने नबूवत का ऐलान फरमाया। हुजूर का समाजी बाइकाट हुआ, आज तक किसी को पता नहीं है। मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ हुजूर का हुक्का पानी बंद हुआ, बोले अब्बू ये कैसे। मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ हुजूर का हुक्का पानी बंद हुआ, बोले अब्बू ये कैसे। मैंने तो सुना नहीं, हुजूर का 3 साल तक हुक्का पानी बंद हुआ। समझ रहे हैं आप। हुजूर की पैदाइश के वाले मकान के पीछे शेब अबी तालिब है, वो उस कुबरी के बगल में है, जिस कुबरी से आप अंदर एंट्री करेंगे तो निकलेंगे अजीजिया, मिना, मुजदलफा, अरफात, आगे गदीर खुम। हुजूर का 3 साल तक उसी घाटी में हुक्का पानी बंद किया गया था। हुजूर से कोई बात नहीं करता था, हुजूर से कोई सामान नहीं बेचता था, एक गिलास पानी भी कोई हुजूर को नहीं दे सकता था। आज ये आलम है, शादी के महफिलों में लोग रोटियों को अपनी उंगलियों से नचाते हैं, ठंडी होती है उंगलियों से मुसलमानों के बच्चे नचाते हैं। सेल्फी लेके बोलते हैं साले के पास जब गर्म रोटी खिलाने की ताकत नहीं तो मुझे दावत क्यों दी। चावल के बड़े बड़े ढेले जूतों से रौंदे जाते हैं। रोटी का एक टुकड़ा अगर उसमें से कोई खा लिया होता है तो उस रोटी को लोग नीचे फेंक देते हैं, टेबल के नीचे, और इशारा करते हैं गरम लाओ, अच्छी लाओ। समझ रहे हैं आप। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दस्तरखान का एक दाना उठा के खा लेगा 50,000 साल के बराबर का एक दिन मैदान महशर का होगा, उसे उस दिन भूख नहीं लगेगी। हाय हाय, सुभान अल्लाह। 50 घंटे बर्दाश्त नहीं है, 50,000 साल के बराबर का एक दिन। दुआ करो अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। मेरे आका का एक गुलाम रोम गया था, जिसे इटली कहते हैं, हुजूर का एम्बेसडर गया था, सफीर गया था, और जब उसके लिए उनके लिए दस्तरखान लगे ना तो उन्होंने खाना खाया। वो दस्तरखान से रोटियां उठा करके उस इटली के बादशाह के नौकर जब लेके जाने लगे ना, एक रोटी हाजी साहब जमीन पर गिर पड़ी थी, एक रोटी जमीन पर गिर पड़ी थी। मालूम है हुजूर के उस गुलाम सहाबी ने उसे उठाया और उठा करके उसे चूमा, चूम करके खा गए। जब खा गए तो मीडिएटर ने क्या कहा, चुप, ये क्या करते हो, ये सामने इटली का बादशाह बैठा हुआ है, इटली के लोग जमीन की रोटियां उठा के खाने को बुरा मानते हैं। हुजूर के गुलाम ने कहा, चुप, मैं इन जालिमों को देखूं कि मदीने वाले आका की सुन्नत देखूं। कितनी बड़ी नेमत है यार, रोटियों की ताजीम किया करो, ये खेल कूद खानों से मुनासिब नहीं है। सूफी सुल्तानिया फरमाते हैं, जिसके घर के दरवाजे पर कुत्ते भूखे सूते हैं ना, तो उनकी दूसरी तीसरी नस्लें भूखी मर जाएंगी। जिनके दरवाजे इतने मोटे होते हैं, फकीरों की सदाएं अंदर नहीं जाने पाती हैं, उनके घर के बच्चे बड़े बीमार होते हैं। दोस्तों, खिला के खाओगे तो हमेशा खुश रहोगे। मेरे आका ने सारी प्रॉपर्टी बांटी, हुजूर का हुक्का पानी बंद हुआ। मालूम है दोस्तों, मैं बड़ी नवाजिशात के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, बातें मेरी खत्म है। मालूम है आपको, हुजूर के गुलामों को जिनका हुक्का पानी बंद किया गया था, उनको भूख कितनी लगती थी तो क्या करते थे, जो जूतों में और चप्पलों में जो चमड़े लगे होते थे ना, उसे कैंची से, उसे चाकू से काट करके उसे पानी में भिगो भिगो के हुजूर के गुलाम खाते थे। जूते और चप्पल के चमड़े को हुजूर के गुलाम और हुजूर देखते थे तो हुजूर की आंखें अश्क बार हो जाती थी। हुजूर फरमाते, मेरी वजह से तुमने भी तकलीफें उठाई हैं। तो वो कहते, नहीं हुजूर, ये तकलीफ, ये तो एक नेमत है, आप दिल में हैं तो अब क्या चाहिए। हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा कहती है, मेरे घर में मेरी बच्चियां रोती थीं, अम्मी मेरे बाप का कसूर क्या है, लोग मेरे बाप को कैद किए हुए हैं, मेरे बाप का बाइकाट किए हुए हैं, मैं अपने बाप के सीने पर सोती हूँ। ज़ैनब और रुक़ैया, उम्मे कुलसूम की हालत बड़ी अजीब व गरीब थी। हुजूर की बेटियां हुजूर के सीने पर सोने के लिए तरस जाती थी। 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी बंद हुआ। बड़ी मुश्किलों में ये हुजूर के दौर गुजरे। आज रोटियां गर्म ना हो तो हम बेटियों को गालियां देते हैं। कितने रिश्ते इस बेस पर छूट जाते हैं कि उनके खाना खाते वक्त तो उनकी बेटी गर्म रोटी नहीं बनाती। कभी हुजूर के दस्तरखान को भी देख लिया करो। बकिया आपकी जिम्मेदारी है। आप इतना हसास तबीयत के हैं, इतने समझदार हैं कि आपको पता है पूरी दुनिया के बारे में, तो उस दुनिया में एक दुनिया आखिरत की भी है, उसके बारे में पता करने की कोशिश करें आप। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बीवी अम्मी खदीजा हुजूर का सपोर्ट बहुत करती थी। ऐसे मौके पर चुपके चुपके हुजूर बाहर आए, हुजूर पर पत्थरों की बारिश हुई। हुजूर का चमड़े का मोजा, ऊंट के चमड़े का मोजा खून से भर जाया करता था। ऊंट के चमड़े का मोजा, हुजूर के सर से खून बहता। हुजूर घर में आते तो हुजूर की बीवी, हुजूर के बच्चे परेशान हो जाते थे। हुजूर चुपचाप, मक्के की 2 पहाड़ियां हैं, एक का नाम है गारे हिरा, जहां कुरान की आयत नाजिल हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। वो 3500 फीट की बुलंदी पर है। एक पहाड़ है जिसको गारे सौर कहते हैं, जहां हुजूर ने 3 दिन क़याम फरमाया।
हुजूर इस गारे हिरा पहाड़ी पर 3500 फीट की बुलंदी पर 27 दिनों के लिए चले जाते थे, नीचे उतरते नहीं थे। अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह से बातें करते हैं, अल्लाह की इबादत करते थे। ये अपने बड़े वक्त की सबसे बड़े बाप की सबसे अजीम बेटी मखदूमा खदीजा, बड़ी पैसे वाली औरत, मैंने बताया 20-20 नौकरानियां आगे पीछे घूमती थी। 3500 फीट पहाड़ी है, उतरोगे तो 35-7 हजार होते हैं, फिर जाओगे फिर आओगे तो 7 दूनी 14,000 होते हैं। दिन में 2-2 मरतबे हुजूर की यही बीवी हुजूर की खिदमत के लिए खाना लेकर के जाया करती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बीवी का इंतकाल 10 रमजान शरीफ को हुआ था। कितने? 10 रमजान। तब रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे। ये मक्के का वाकया है। देखिए आप, मक्के की क्वीन ऑफ द मक्का, मलके अरब, सबसे टॉप क्लास के बिजनेस करने वाली मालिकन रानी जिनको मखदूमा खदीजा कहा जाता था, उनका एंड कैसे हुआ? हुजूर गौस पाक के शहजादे से शबाहत में की तकरीर का एक जुमला मुझे याद आ गया। 9 रमजान शरीफ की रात को इनकी एक सहेली इनके घर पे आई तो चराग नहीं था, अंधेरा था। आपने फरमाया, ऐ मेरी बहन खदीजा, तेरे घर में अंधेरा क्यों है? मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके पास सबसे बड़ी दौलत है। कहा, तेरे घर में अंधेरा क्यों है? आपने फरमाया, मेरी बहन, मेरे घर में तेल नहीं है। कहा, मंगा लेती। कहा, पैसे नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं? कहा, तेरे घर में अंधेरा क्यों है? कहा, चराग नहीं। कहा, जला लेती। कहा, तेल नहीं है। कहा, मंगा लेती। कहा, पैसे नहीं है। चौंक करके बोली, खदीजा तेरी सारी प्रॉपर्टी क्या हो गई? तो हुजूर की बीवी खदीजा रो के बोली, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दी। सुभान अल्लाह। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर मेरे लिए सब कुछ है, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। अम्मी खदीजा का इंतकाल हो गया। 10 रमजान शरीफ को उनकी मिट्टी अमल में आई है, तदफीन अमल में आई है। हुजूर के घर से उनका जनाजा उठने वाला था। हुजूर ने फरमाया, क्या मेरी बीवी खदीजा की कब्र तैयार हो गई? लोगों ने कहा, जी हुजूर, ये माला कब्रस्तान है, कबीले हाशिम और कुरैश के मुअज़्ज़ज़ लोग इसमें आराम कर रहे हैं, यहीं पर आपकी बीवी की कब्र तैयार हो गई। हुजूर ने फरमाया, मेरी बीवी का जनाजा अभी ना उठाना, अभी मुझे जाने दो अपनी बीवी की कब्र के पास। हुजूर अकेले तशरीफ लाए और कहा, कहाँ है मेरी बीवी की कब्र? मैं हाजी ज़ैनुल आबदीन साहब को बहुत बहुत मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ। क्या महफिल सजाई है, धूम धूम है हुजूर की, बातें हुजूर की हो रही हैं। अल्लाह हुजूर के जिक्र के सदक़े में फ़लस्तीन के बच्चों पे करम फरमाए, फ़लस्तीन के ज़ख्मियों पे करम फरमाए, मुहाफ़िज़ीन बैतुल मुक़द्दस पे करम फरमाए और मुजाहिदीन क़ुब्बतुस सुख़रा पे करम फरमाए। बड़े बड़े नबियों रसूलों की ज़मीन है, बड़े बड़े सहाबा, हज़रत उबादा बिन सामित जैसे सहाबा जो सबसे पहले काज़ुल क़ुज़ा चीफ जस्टिस ऑफ फ़लस्तीन थे, ये इसी फ़लस्तीन के बाबुर रहमा कब्रस्तान में लेटे हुए हैं। उबादा बिन सामित, शद्दाद बिन औस जैसे अजीम सहाबी यहीं पर लेटे हुए हैं। बड़े बड़े अंबिया रसूल की ज़मीन है। अल्लाह इस ज़मीन पे करम, रहम, फज़ल, सब्र और शुक्र की बारिश फरमा दे। आमीन कह दे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवी इंतकाल की है, जनाजा रखा हुआ है, दफनाने की नौबत आई। हुजूर अपनी बीवी की कब्र में गए। सुने, ये आखिरी चैप्टर है। हुजूर अपनी बीवी की कब्र में गए। मालूम है क्या हुआ? फरमाया, कहाँ है मेरी बीवी की कब्र? कहा, हुजूर ये तैयार है। मेरे आका ज़मीन पर बैठे, नालेन शरीफ उतारी। जज़्बुल क़ुलूब में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी की कब्र में उतर गए। जनाजा कहाँ है? अभी घर में रखा है। हुजूर अपनी बीवी अम्मी खदीजा की कब्र में उतरे तो हुजूर अपनी बीवी खदीजा की कब्र में लेट गए। लिबास मुबारक का हुजूर पहने हुए थे, पहने हुजूर लेटे हुए थे। काफ़ी देर तक जब लेटे हुजूर बाहर आए ना, तो गुलामों ने पूछा, सैयदी आप इसमें क्यों लेटे हुए थे? ये कब्र तो खदीजा की है। मेरे आका फरमाते, अब मेरी खदीजा को इस कब्र में डर नहीं लगेगा क्योंकि मैंने कुछ देर इसमें आराम कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी हुजूर मोहब्बत फरमाते थे बीवियों से। जरा जरा सी बात पर गालियां देते हैं हम अपनी बीवी को। मेरे आका की बीवी का इंतकाल हुआ, तदफीन अमल में आई। हुजूर अपने घर में आते थे, हुजूर की बच्चियां लिपट लिपट के हुजूर से रोती थी। मेरे आका की बेटियां, हुजूर जख्मी होते थे, 70, 80, 90, 100 किलो की ऊंट की उजड़ी हुजूर की पीठ पे रखी जाती थी। हुजूर की बेटियां तड़प जाती थी। आपको पता होना चाहिए, पीर करम शाह आज़री ने अपनी किताब में लिखा है, हुजूर अपनी बेटियों को अपने हाथों से खाना बना के खिलाते थे। हुजूर की बेटियां बहुत ही सब्र शुक्र के साथ लाइफ गुजारती थी। 5, 8, 7, 9 साल की उम्र शरीफ थी हुजूर की चारों बेटियों की। ये जुमले आखिरी हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक दिन मैं अपने घर में दाखिल हुआ ना, तो मेरी चारों बच्चियां मुझसे लिपट के रोने लगी। मैंने कहा, ऐ ज़ैनब, ऐ रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा रोती क्यों हो? सब बच्चियां रोती रही। मैंने कहा, ना ना, खदीजा याद आ गई है।
तुमको तुम्हारी माँ याद आ गई। वो बोले आका अब्बू आप हैं तो फिर किसी को ज्यादा याद करने की जरूरत